मां च यो अव्यभिचारेण मां च मामुचोपविचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्तियोगेन भक्तियोगेन सेवयते सेवते स गुणान् समेतेत् एतान् सगुणान् सगुणान् समित्तिदान ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभूयाय कल्पते। कल्पते। ममैवांशो जीवलोके ममेवांशो ममेवांशे जीवलोके जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः जीवभूतः सनातनः। सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य सर्वस्य च चाहं हृदि हृदि सन्निविष्टो सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च मतः मत्तः अतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो विनेश वेदैश्च सर्वैः अहं सर्ववेदेव सर्ववेद्यो वेद्यो। वेदान्तकृद्वेदविद् एव च आहम् वेदांत वेदान्तकृद्वेदविदेव वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति न न न शोचति शोचति न शोचति न काङ्क्षति काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः मम सर्वेषु समः सर्वेषु भूतेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम् मद्भक्ति लभते मद्भक्ति पराम्। लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति भक्त्या भक्त्या माम् भक्त्या अभिजानाति मामभिजानाति यावान्याश्चास्मि तत्त्वतः यावन्नश्चिस्मि यावन्यचास्मि तत्त्वतः तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ततो 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 मां मां माम ततो तत्त्वतो ज्ञात्वा ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् विशते 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 तदनन्तरम् तदनन्तरम् मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना 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 भव 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 मद्भक्तो 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 मद्याजी मां नमस्कुरु मद्याजीमां मद्याजी मद्याजीमां मां नमस्कुरु। नमस्कुरु। मामेवैषसि सत्यं ते मामेवेशसि सत्यं मामेवैषसि ते मामेवैष्यसि सत्यं सत्यं ते ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे प्रतिजाने 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 प्रियोऽसि मे। प्रियोऽस्मि प्रियंसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान्यपर्तज्य माम् एकं शरणं व्रजः मामेकं मामेकं शरणं मामेकं व्रज। शरणं शरणं व्रज व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं 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 त्वां 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 सर्वपापेभ्यो 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 मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये श्लोका का हमारा उच्चारण संपन्न हुआ। तो अभी हम शुरुआत करेंगे जो हमने पिछले समय से देखा था। हरे हाँ। कृष्णा, शीतल माता जी बोल रहे हाँ यस माता जी। हैं। 2 मिनट क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए माता जी। मुझे है ना, जो प्रभु जी आपने जो 2 क्वेश्चन आंसर दिए ना ओपन बुक हाँ के, तो हाँ मैं क्या हाँ बोल रही थी कि आप हमें हेल्प नहीं करेंगे क्या, मतलब बताने के लिए। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि हमें आप लिख कर दो, मतलब गए टाइम प्रभु जी थे ना, तो हाँ उन्होंने हाँ। क्या गाइड किया था कि यहाँ पर ऐसे मिलेंगे या तो ऐसे लिखना है। तो हम्म पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा जैसे आपने वो दिया है एक्सप्लेन करके, हम्म बट हम्म। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कैसा लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं मैं आपको समझाता हूँ एक मिनट। क्योंकि गए टाइम जो प्रभु जी थे ना, उन्होंने दूसरे जो बड़े क्वेश्चंस रहते हैं क्लोज बुक के भी, हाँ उसके भी हाँ। उन्होंने बताए थे कि ऐसे टिक मार्क करके कि यहाँ आप जाओगे तो ये आंसर रहेगा। तो आप हमें कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे क्या, ये मुझे पूछना था। अच्छा नहीं नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत आसान है आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ। फिर भी मैं अगर आप बोलते तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो नहीं, आप हाँ कर तो सकते हैं, तो मैं पूछ रही एक्चुअली हूँ। मैंने मेरी तरफ से भी एक लिस्ट बनाया है क्वेश्चंस और उसके आंसर्स का भी। हाँ। तो मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है उसमें कैसे कि जब जब वो श्लोक आएगा जो हमारे सिलेबस में है। हम्म। जैसे कि अभी हमारा 15वां इस अध्याय में जो 15वां श्लोक है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो वो हाँ। हमारे डिसर्टेशन के सिलेबस में भी है और उसमें बहुत सारे सवाल पूछे हैं क्लोज बुक में। तो वो क्वेश्चन डिस्प्ले करके उसका आंसर भी मैं चर्चा करने वाला था ऐसा मैंने प्लान किया था सिलेबस में।
ठीक तो है, नहीं लेकिन मैंने ऐसे पूछा, अगर आपको मतलब आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे, लेकिन हम मेरे मन में शंका थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे एक बार पूछ लूं, हाँ, नहीं ताकि नहीं। हम गए वक्त क्या हुआ था, फिर हम लोगों ने भी ढूंढा, फिर बाद में ना मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से ही ढूंढना चालू किया, तो मैंने लिख दिए, फिर हम्म। प्रभु जी से भी वापस बताए, तो फिर मिसमैच हो गया, फिर लिख दिए वापस, तो हम्म। मतलब ट्रबल हो रहा है, तो अगर आप क्लियर कर देंगे कि आपको खुद को करना है, तो फिर हम कर सकते हैं ऐसे, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, ऐसे हमको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो। हाँ, नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को लगता है कि वो खुद से कर सकते हैं तो वो खुद से कीजिए, और जिनको लग रहा है कि कुछ मदद की गरज आवश्यकता है तो मैं मदद भी करूंगा। तो हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट क्लास हमारा संडे का होगा ना, हाँ। तो उस दिन में सवाल जो अब तक हमारे हो चुके हैं सिलेबस में, मतलब हम्म। इस 15वें अध्याय तक, वो मैं सवाल लेके उसका जवाब भी आपको बताऊंगा क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। ठीक तो है फिर आप उसको ढूंढकर आपके हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक को सेम आंसर नहीं लिखना है, तो आपके समझ के अनुसार उसका आंसर लिखना है ओपन बुक में। और हम्म। क्लोज बुक में तो स्टैंडर्ड आंसर होगा। हम्म। तो उस तरह से। ठीक है प्रभु जी, ओके। हाँ, तो आप चिंता मत कीजिए, आपको हम हेल्प करेंगे ऐसा छोड़ेंगे नहीं। हाँ ठीक है, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम वापस इस माता जी आपका सवाल था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, यस माता जी। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, यस। हाँ प्रभु जी, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि जो क्लोज बुक का क्वेश्चन है तो मायापुर का ही फॉलो करना है। तो आपने बोला था कि मैं बताता हूँ, तो हमें फिर वही फॉलो करना होगा ना, मायापुर का। हाँ, यस माता जी, ओपन मैंने। बुक का तो आपने भेजा। करेक्ट करेक्ट। हाँ मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि हमारा जो बीवीआरवी पुणे का जो सिलेबस है, और तो वो हमें एमआईएचई मायापुर का ही जी। फॉलो करना है, हिंदी के जो हमारा हिंदी का भक्ति चित्र बैच के लिए वही होगा, क्वेश्चंस, क्लोज बुक क्वेश्चंस। तो ओके मैं प्रभु जी। जस्ट रिपीट ओके करता हूँ कि प्रभु जो जी। क्लोज बुक क्वेश्चंस ओके, एमआईएचई में धन्यवाद। है वही हमारे इसमें भी होंगे। और ओपन बुक क्वेश्चंस हाँ जो मैंने दिए ठीक वो है। फर्स्ट टू है। हम्म, हाँ ओके हरे प्रभु जी, कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। तो हम अभी शुरुआत करते हैं। तो हमने पिछले कक्षा में बहुत विस्तार में चर्चा की थी कि किस तरह से जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, या जो अ, व्यक्ति इस ज्ञान योग को जान रहा है, तो वो सब कुछ देख पाता है। तो इसलिए अब ये मैं एक चीज आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता था। तो ये यहाँ पर आपको एक चश्मा दिखेगा। ठीक है। तो जब भी मैं इसको दिखाऊं तो आपको क्या है, इसमें आप देखेंगे तो ये ऐसा कैसा चश्मा है, तो हम इसको शास्त्र चक्षु करके बोलेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि एक जो आईना है तो वो नीले कलर का है, और एक लाल कलर का है। तो कहने का मतलब कि हमको एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना है। एक भौतिक दृष्टिकोण से देखना है, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना है। और वैसे फिर जो तीन गुण हैं, तो तीन गुण के हिसाब से भी अगर आप कोई भी चीज को देखेंगे, एक ही चीज को देखेंगे, तो आपको अलग अलग प्रतीत होंगी। ठीक है। तो ऐसा मैंने ये शास्त्र चक्षु बनाया है। तो हम सब ने पिछले कक्षा में देखा कि किस तरह से जो भक्त होता है, ये अभी जी तंत्र। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अच्छा। कट कट बाकी के आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है सबको? हाँ अब आ रही ये है। आ रही है प्रभु जी। प्रभु। हाँ। तो इसलिए हमने देखा पिछले अ, हमारे सत्र में कि यतन्तो योगिनश्च एवं पश्यन्ति, तो वो देखता है। एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको और आसान होगा। हमने देखा कि यतन्तो योगिनश्च एवं पश्यन्ति आत्मन अवस्थितम, तो इसलिए जो व्यक्ति यतन्तो मतलब जो प्रयत्न करे या जो प्रशिक्षण ले रहा है, तो ये सब कुछ देख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रशिक्षण नहीं ले रहा है, तो जो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है, तो ये सब चीजें नहीं देख सकता है। तो क्या चीजें नहीं देख सकता है, किस तरह से आत्मा का जो है वो प्रयाण हो रहा है, कैसे वो उस शरीर में आनंद भोग रहा है। और वैसे हमने हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा कि जो हमारे संघ में भक्त है, तो अगर हम इस श्रीमद् भागवतम और भगवत से प्रशिक्षण लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो भक्ति है, तो हमारी भक्ति शुद्ध भक्ति है या मिश्रित भक्ति है। हमारा स्वभाव दूषित हो चुका है या शुद्ध है। और हमारी जो
श्रद्धा है क्या वो भी शुद्ध है कि दूषित है? तो श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती है। एक सात्विक श्रद्धा, एक राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। फिर स्वभाव ने देखा कि सात्विक स्वभाव का जो भक्त होता है तो वो पाप से छुटकारा पाना चाहता है। जो राजसिक भक्त होता है तो वो अपने इच्छा को पूर्ण करना चाहता है भगवान के द्वारा। और तामसिक जो भक्त है वो गुस्सा करता है, हिंसा करता है। वो चाहता है कि मैं ऐसा तपस्या करूं कि मेरे तपस्या से सब लोग भस्म हो जाए, मैं शाप दे दूं। तो ऐसा जो है हमने देखा पिछली बार। तो इसलिए जो व्यक्ति प्रशिक्षण ले रहा है वो ये देख सकता है। तो बाहर की दुनिया में देख सकते हैं किस तरह से भौतिकवादी व्यक्ति पाप कर रहे हैं, और हम भक्तों के बीच में हम देख सकते हैं कि कौन भक्त है वो सात्विक भक्ति कर रहा है, राजसिक भक्ति कर रहा है, तामसिक भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति कर रहा है, इस चक्षु के द्वारा, शास्त्र चक्षु के द्वारा। तो इसीलिए हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, शास्त्रों को समझना चाहिए। फिर आगे भगवान, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब किसके ऊपर आधारित है? शास्त्र की श्रद्धा के ऊपर। तो इसलिए हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं ताकि हम इससे अच्छे समझ पाए, पढ़ पाए। फिर आगे हमने हमारा 14वें श्लोक की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं ये 12वां भी रिपीट करता हूँ। तो फिर ये सब बताने के बाद भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त है वो प्रशिक्षण लेने से ही वो सब सब कुछ देख सकता है। तो फिर क्या देखना चाहिए? भगवान हमें क्या दिखाना चाहते हैं? तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये जो सारे सूर्य है और ये चंद्र है और अग्नि है, इन सब का जो प्रकाश है उसका भी जो आधार तो वो मैं ही हूँ। तो हम देखा कि फैक्ट्री में अग्नि लगती है, हमारे किचन में जो अग्नि होती है उसी से हम हमारा सारा काम होता है। पेट में अग्नि होती है, उससे हमारा पचन होता है। तो हर एक चीज जो आपके मूलभूत जीवन या जीवन को सुखी रखने के लिए जो बेसिक चीज है, तो वो सब चीजें भगवान हमको प्रदान कर रहे हैं। तो अभी ये 4 श्लोक में भगवान हमें बताएंगे हमको क्या क्या वो प्रदान कर रहे हैं। फिर 13वें श्लोक में भगवान बता रहे कि गामाविशेष भूतानि। तो ये हमने पिछले सत्र में देखा कि भगवान जो है वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं और सभी अणु के अंदर प्रवेश करते हैं, परमाणु के अंदर प्रवेश करते हैं और सभी को धारण करते हैं। तो इसलिए वो वहां पर स्थिर है। वैसे ही जो मट्टी है, तो भगवान मट्टी जो है उसके अंदर बन के हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो पानी का घड़ा होता है तो वो भी मट्टी से बना होता है, लेकिन उसको उपयोग करके हम पानी उसमें स्टोर कर सकते हैं। फिर वैसे ही भगवान हमें भूमि देते हैं जिसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाते हैं। हमारा जो बिल्डिंग है वो भी मट्टी से बनता है। तो ये सब जो धारणा शक्ति है ये सब किससे आ रही है? पृथ्वी से आ रही है, स्थिरता। तो ये सब का भी मैं ही हूँ। और फिर आगे कहते हैं कि पुष्णामी च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। तो जो चंद्र है, फिर भगवान कह रहे कि जो भी स्वादिष्ट अन्न है जो हम खा रहे, तो उन सब का जो स्वाद है तो वो मैं खुद प्रदान करता हूँ चंद्रमा के द्वारा। तो इसलिए चंद्रमा और कोई नहीं बल्कि एक मिनट ना। हाँ जी क्लास में हूँ। हाँ, नहीं नहीं प्रभु जी क्लास नहीं, बाद में मिलते हैं। हाँ 5 o'clock का। अरे हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, मुझे इसको बंद रखना चाहिए। तो इसलिए जो प्रकार के हम स्वाद आस्वादन करते हैं, तो ये सब स्वाद भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। तो इतना तक हमने देखा था। तो चंद्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि हम उसका महत्व नहीं जानते। तो लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि ये स्वाद प्रदान करते हैं। तो फिर आगे भगवान ऐसी बात कहेंगे कि जो हम समझ सकते हैं। अब तक सबको लग रहा है सूर्य चंद्र बहुत दूर की बात है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मेरे साथ उच्चारण कीजिए। अहम वैश्वानरो भूत्वा अहं वैष्णवो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः आश्रितः प्राण अपान समायुक्तम प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानसमायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधम। पचाम्यन्नं पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। चतुर्विधम्। रसिक निमय प्रभु जी, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका अनुवाद को? यस प्रभु जी। हरे कृष्ण हाँ। प्रभु जी।
मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हाँ, धन्यवाद। तो अभी हम इसका अनुवाद भी पढ़े, तात्पर्य पढ़ेंगे। मैं आपको शेयर करता हूँ, एक मिनट। 14 नंबर, फॉन्ट बड़ा। तो रसीनी में मुझे आपको ये दिख रहा है यस, अभी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। हाँ, तो तात्पर्य से बड़े आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार। ओके प्रभु जी, यस प्रभु जी। हम्म। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है, जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक बृहदारण्यक उपनिषद 5.9.1 पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्नि वैश्वानरो योमन्तः पुरुषे येदेन मन्नः पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। हाँ इस बस, प्रकार हाँ यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। तो अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि जब तक हमें भगवान की सहायता नहीं होगी तब तक हम पचा नहीं पाएंगे अन्न को। तो ये तो हमने श्लोक पढ़ लिया, लेकिन अभी हमको इसको वास्तव में हमारे जीवन में भी इसको इस पर ध्यान करना है। तो ये ध्यान करके आपको बहुत आनंद मिलेगा। तो इसलिए अभी आपको क्या करना है, जैसे हमने देखा कि, एक मिनट इसको इधर कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या ध्यान करना है कि कैसे भगवान जो है वो हमको प्रत्येक पद पर या पग पग पर हमें मदद कर रहे हैं, अ, भक्ति में आगे जाने के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए। तो आपको ये शास्त्र चक्षु दिख रहा है? तो अभी इस पर ध्यान कीजिए। तो ये आपको पसंद है, लेकिन इसको पचाने के लिए हमको भगवान की सहायता होनी चाहिए। ये बहुत आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको ध्यान नहीं करना। ये स्वीट है, रसगुल्ला है, स्वादिष्ट रसगुल्ला है। तो लेकिन अगर इसको आपको पचाना है तो आपको भगवान की मदद तो चाहिए। तो ये ध्यान टाइम पास नहीं है, ये सीरियस चीज है, क्योंकि आप इसको समझ लेंगे तो आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो इसके आगे बराबर बताया गया अभी। तो ये देखो, ये स्वीट है। ये थोड़ा चकली, थोड़ा नमकीन है ना? ये बर्फी है अलग अलग प्रकार की, ये ऑफर्ड नहीं है लेकिन। ये गुजराती थाली है। ये पापड़ है। ये साउथ इंडियन लगता है, नहीं आगे वाला राइस। ये पंजाबी लग रहा है, पराठा। माता जी, दिल्ली का पराठा। पूरी है। देखो इसमें सारे, इतना सारा प्रकार का वैरायटी है। फिर अभी ये सब हम खा के बोर हो गए, आगे जाएंगे। फ्रूट्स है, देखो इसमें अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स है। चेरी है, तो इसको भी अगर आपको खाना है तो भगवान की मदद चाहिए। फिर एक केक, देखो सबको अभी केक पसंद है, अभी वो पुराना जमाना हो गया केक। तो ये केक है, तो उसको भी अगर पचाना है तो भगवान की मदद होनी चाहिए। तो ठीक है, इतना ध्यान काफी है। तो ये सब जो सारी चीजें हैं जो भगवान ने बनाई है, तो इन सबको बचाने के लिए हमको भगवान की मदद चाहिए। तो इसलिए अगर हम ये सारे जो अन्न पकवान हमने अभी तक देखे या खाए या सुने, तो उसको हम 4 विभागों में विभाजित कर सकते हैं। तो कौन से वो 4 विभाग है, वो अभी प्रभुपाद आगे बताएंगे। तो उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर हम इस तरह से समझेंगे तो फिर हमको समझ में आएगा कि हर एक चीज में भगवान का, हम हर एक चीज पर या पद पद पर हम भगवान के ऊपर निर्भर है।
तो अभी रस्सी नंबर जो मैं आपको शेयर करता हूँ, आप उसके आगे पढ़िए। ओके प्रभु जी। हम्म। जब तक परमेश्वर, ये एरो दिख रहा है। यस प्रभु जी, हाँ हाँ। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो वेदांत एक मिनट, सूत्र में। आनंद उठाते हैं कि नहीं आनंद? यस प्रभु जी। हम्म? तो अभी सबके चेहरे पर मुस्कान क्यों है? क्योंकि आपको समझा है कि भैया हमको क्या मिल रहा है भगवान की कृपा से। तो लेकिन हम वो फोटो नहीं दिखता, हमको समझ में आता कि क्यों ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। यस प्रभु जी। वेदांत सूत्र में 1.2.27 में भी इसकी पुष्टि हुई है। हम्म। शब्दादि अंतः प्रतिष्ठानाच, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाशय में भी उपस्थित है। अन्न चार प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं, पेय; कुछ चबाए जाते हैं, भोज्य; कुछ चाटे जाते हैं, लेह्य; तथा कुछ चूसे जाते हैं, चौष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। तो यहाँ पर रुक जाइए। तो इसलिए भी यहाँ पर आगे प्रभुपाद बता रहे कि जो अन्न है, तो भगवान ने चार प्रकार के अन्न बनाए हैं। तो पहला है जो कुछ निगले जाते हैं, जैसे कि चपाती हो गया या चना हो गया, उसको आपको चबा के निगलना होता है। फिर कुछ चबाया जाता है, भोज। एक्चुअली यहाँ पर अलग से ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ये जो भोज चबाए जो है वो इसमें आएगा, भोज्य में आएगा। निगले, हाँ ठीक है, निगले मतलब पेय में आएगा। ओके, उन्होंने ये पहले लिखा है। तो अ, आचार्य जो है हमारे बलदेव विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्र ठाकुर उसको अलग अलग तरह से लिखते हैं। तो उसमें कहते हैं कि जो चबाए जाते हैं उसका पहले उन्होंने वर्णन किया है, उसको कहते हैं भोज्य। तो जैसे हम देखते हैं चपाती हो गया, चना हो गया। फिर जो निगले आते हैं या पेय उसको कहते हैं, मतलब सूप हो गया या दाल हो गया, हम पीते हैं, है ना, दाल को हम काटते नहीं है। फिर कुछ चाटे जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि इमली को हम चाट के खाते हैं, है ना। तो इस तरह से। और कुछ चूसे जाते हैं, जैसे कि गन्ने का रस हो गया, या जो हर एक इस्कॉन मंदिर में मिलता है स्वीट राइस, है ना। तो स्वीट राइस को हम क्या करते हैं, उसको चूस के खाते हैं। तो ऐसा ही है, भगवान ने अन्न बनाया है। तो अभी यहाँ तक प्रभुपाद ने इतना ही बताया, लेकिन मैं कुछ और आपको बताना चाहता था। तो क्योंकि ये खाना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति के लिए। तो इस अन्न के द्वारा ही हम हमारे भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं। तो इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण उपदेश अमृत में दिया है कि जो जिह्वा बेगम है, तो अगर हम जिह्वा को नियंत्रित करेंगे, तो जिह्वा, उदर और उपस्थ, तो हमारा पेट और जो उपस्थ जनेंद्र एक लाइन में होते हैं। तो जीवा उसके नीचे पेट, उसके नीचे जनेंद्रिय। तो अगर हम जीवा को नियंत्रण करेंगे, तो फिर हम पूरे शरीर को नियंत्रण कर सकते हैं। और भक्ति मतलब क्या? तो भक्ति में है एक महत्वपूर्ण अंग है कि जैसे गोस्वामी मतलब क्या, कि जो इंद्रियों का स्वामी है। तो अगर हमारे पांच इंद्रियों पर हमें नियंत्रण पाना है, तो उसमें सबसे शक्तिशाली है जीवा। तो अगर हम जीवा पर नियंत्रण करेंगे, तो बाकी जो सारी इंद्रियां है, आँख, नाक, कान, और त्वचा, इन सब पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो खाना है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हमें इसमें मजा भी आता है, लेकिन ये आसान भी है। प्रभुपाद ने इसको बहुत आसान किया कि हमको सिर्फ प्रसाद खाना है और भगवान का नाम लेना है। तो इसलिए किस तरह से हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो जिससे हमारा भक्ति में मदद होगी, ये भगवान कृष्ण हमें 17वें अध्याय में बताएंगे, 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में, कि कौन सा खाना खाने से हमें बीमारी आएंगी, कौन सा भोजन हम लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, भक्ति अच्छे से कर पाएंगे सत्व गुण में, और कौन सा ऐसा भोजन है जिससे हमें पाप लगेगा और हम हमारा पतन होगा। तो इसीलिए ये तो बाह्य दृष्टि से हो गया, लेकिन अगर आप उसको गहराई में जानेंगे तो ही आप खुद को बैलेंस कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कुछ अधिक चीजें आपको बताना चाहता था, तो जिसकी मैं शुरुआत अभी करूंगा। और फिर जब 17वें अध्याय का 3 श्लोक आएंगे, 8, 9, 10, फिर उस समय आपको विस्तार में बताऊंगा कि किस तरह से उसको समझना है। तो इसलिए अभी मैं इस स्टेज तक इतना ही बताता हूँ, तो मैं आपको शेयर करता हूँ।
फुल स्क्रीन में क्या। तो अभी आपको इसमें क्या करना है कि अभी भगवान ने कहा कि मैं अलग अलग प्रकार के अन्न प्रदान करता हूँ। तो लेकिन वो कहते हैं कि जो चंद्र है, तो वो चंद्र जो है वो सभी वनस्पतियों में स्वाद को प्रदान करते हैं। तो फिर कौन कौन से स्वाद है, तो उससे हम चर्चा करेंगे। तो ये जो स्लाइड है थोड़ा मराठी में है, लेकिन आपको आसानी से समझ में आएगा। तो स्वाद मतलब क्या, पहला स्वाद है गोड़ या मीठा स्वाद। तो 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। दूसरा होता है खारा स्वाद। तीसरा होता है कड़वा। अच्छा होता है कि आमबट, या उसको क्या बोलते हैं कि खट्टा। और तीखा, और ये तुरट मतलब इसको बोलते हैं कषाय। कषाय 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 ने जैसे हमारा जो हम हम जो देखते थे प्रभु कच्चा स्पाइसी स्पाइसी हाँ। स्पाइसी मसालेदार तीखा। नहीं नहीं, ये तीसरा फिटकरी फिटकरी रहती है ना प्रभु जी, हाँ उसको फिटकर, बोलते यहाँ हैं। एलम, एलम जो बोलते हैं उसको। आलम। या जो हमारा पेरू होता है या अमरूद होता है, जो कच्चा रहता है वो हम खाने का मुंह ऐसा खींचा खींचा लगता है ना, वैसा। ये 6 स्वाद है। तो लेकिन ये जो 6 स्वाद है ये कैसे बने, तो उसका हम विस्तार में देखेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार रिपीट कर देंगे 6 प्रकार के स्वाद। हाँ आगे मीठा। हाँ आगे आएंगे माता जी, ठीक है। तो पहला है मीठा, दूसरा है खारा, तीसरा है कड़वा, फिर चौथा है खट्टा, फिर तीखा, और उसको कहते हैं कषाय हिंदी में, जिसे फिटकरी होता है। इसलिए ये कैसे बनता है भागवत में वर्णन किया है। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो हम्म, सृष्टि है, तो हमने भगवद गीता के 13वें अध्याय के 6वें श्लोक में देखा कि महाभूतानि अहंकारो। तो पंच महाभूत है, उसी से सब सृष्टि हुई है। तो पंच महाभूत कौन कौन से हैं, तो पृथ्वी। पृथ्वी, जल, हम्म अग्नि। तो सबसे पहले पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, ये सब आपको पता है। तो लेकिन सृष्टि के समय कैसा हुआ है, तो सबसे पहले जो है, जब सृष्टि हुई तो तामसिक अहंकार की निर्मित हुई। फिर उससे ध्वनि आई, और ध्वनि से आकाश आया। फिर आकाश से स्पर्श आया, स्पर्श से वायु आया, फिर वायु से रूप आया, फिर रूप से अग्नि आई, अग्नि से स्वाद आया, स्वाद से फिर बाद में जल, और जल से गंध आया, और गंध से फिर पृथ्वी आई। तो इसलिए हम अगर इसको देखेंगे, तो जो गुण आकाश में है ध्वनि का, तो वो गुण जो है वो हवा में भी है, वायु में भी है ना। से वायु में क्या, वायु में से आकाश या ध्वनि भी जाती है, और साथ साथ उसमें गंध भी होती है। फिर अगर हम देखेंगे जल, तो जल में आपको आवाज भी आएगा, और उसका स्पर्श भी आपको महसूस होगा। अगर आपके सर पे ठंडा पड़ने लगेगा तो आपको तुरंत पता चलेगा कि जल डाला है करके। और साथ उसे ध्वनि भी जाएगी, और आगे पृथ्वी है। तो जैसे हम आकाश की से लेकर वायु, अग्नि, जल की तरफ जाएंगे, पृथ्वी की तरफ जाएंगे, तो पृथ्वी में देखेंगे कि सारे गुण उसमें अवस्थित है। तो इसलिए पृथ्वी जो है वो सर्व संपन्न है। तो जो गुण पृथ्वी में है, तो वो सभी बाकी इसमें नहीं है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें स्वाद देखने आगे। तो ये भागवतम में नीचे आपको रेफरेंस दिया, आप चाहे तो लिख ले सकते हैं पढ़ने के लिए विस्तार में कैसे हुआ ये। तो इसलिए वापस हम इस स्वाद पर आएंगे। तो इसलिए जो मीठा स्वाद होता है, एक मिनट में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसलिए हम पहले कुछ और चीज देखेंगे। तो जो मीठा स्वाद होता है, तो वो किससे बनता है, तो पृथ्वी और जल से बनता है। इसलिए मीठा है, बहुत हैवी रहता है। मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगा, फिर आगे जब 17वां अध्याय आएगा तब आपको और विस्तार में बताऊंगा कि उसके खाने से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो अगर आप मीठा खाएंगे तो आपके शरीर में पृथ्वी और जल बढ़ेगा, मतलब आपका वजन बढ़ेगा, तो कफ बढ़ेगा। फिर जो खारा होता है, तो अग्नि और जल होता है। तो हम कहते हैं हम खारा खाएगा तो हमको एसिडिटी होता है, क्योंकि उसमें अग्नि होता है। फिर कड़वा में आकाश और वायु होता है।
तो हमारा जो पूरा शरीर है वायु से चलता है। तो यहाँ पर भी भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि प्राण अपान समायुक्तम। तो जो प्राण होता है, प्राण वायु, और अपान मतलब अपान वायु, तो दोनों को मिलाकर हमारा अन्न पचता है। तो हमारे यहाँ अन्न को पचने के लिए ऑक्सीजन में लगता है। तो इसलिए हमारा पूरा शरीर भी जो है वो वायु से चलता है, और साथ साथ अन्न को पचने के लिए भी वायु लगता है। तो ये जो कड़वा जो चीज है, तो इसके अंदर वायु वो सम बैलेंस करने की शक्ति होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब हमारा हाथ पैर दुखता है ये सब कड़वा, तो फिर हम कड़वी दवाई खाते हैं, तो उससे हमारा वायु नियंत्रित होता है, तो हमारा तबीयत ठीक होती है। तो आपको जस्ट एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। फिर जो खट्टा होता है उसमें पृथ्वी और अग्नि होती है। तो ये दो चीजें। फिर आगे तीखा जो होता है उसमें अग्नि और वायु होती है। तो हम जब मिर्ची खाते हैं तो हमें क्या होता है जबान पर, ऐसा लगता है कि मुंह जल रहा है ना, और उस पर कोई हवा फूक रहा है, और है ना। तो वो उसमें अग्नि और वायु का तत्व होता है। और जो कषाय होता है उसके अंदर पृथ्वी और वायु होती है। तो अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस पे सोचेंगे, फिर 17 अध्याय तक पहुंचते पहुंचते फिर आपको उसमें समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ आगे। तो इसलिए ये सब जो गुण है, तो अगर आप ये स्वाद खाएंगे तो आपके शरीर में वो तत्व बढ़ेंगे। तो अगर आप मीठा खाएंगे तो आप में पृथ्वी का तत्व बढ़ेगा। तो पृथ्वी का एक गुण क्या है कि उसमें वजन होता है, तो इसलिए आपका वजन बढ़ेगा। वैसे अगर आप तीखा खाएंगे, तो तीखा में कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व। तो ज्यादा तीखा खाएंगे तो आपके शरीर में हीट बढ़ेगा, गर्मियों में आपको और समस्या होंगी। तो फिर अगर बहुत तीखा खा रहे हैं और आपको आपके शरीर की गर्मी कम करनी है, तो फिर आपको कौन सी चीज खानी चाहिए। ऐसा कौन सा पंचतत्व में पदार्थ है जो अग्नि को कम करता है, कोई बोल सकता है। मुझे लगता है खीरा जल। या दही। जल। हाँ नहीं नहीं, वो तो प्रोडक्ट हो गया, लेकिन मैं तत्व बोल रहा हूँ। जल प्रभु जी। जल इससे जल। हाँ मतलब जल। जल। हाँ परफेक्ट। जल। हाँ। तो इसलिए जल जो है वो अग्नि को कम करता है, इसलिए अभी जल किस में है, मीठे में है, करेक्ट। मीठे में जल है, तो इसलिए अगर हम मीठा खाएंगे तो आपका एसिडिक कम होगा। तो हम देखते हैं कि नारियल पानी मीठा होता है। तो उस तरह से आपको आपका शरीर जो है नियंत्रण कर सकते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, उस तरह से इसके गुण भी आपके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर है, आपको बताना चाहता था। तो ये जो मीठा है इसी को कहते हैं कफ। तो अगर अब उसमें से आता है स्थिरता, ऊर्जा, स्नेहन, आपको दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट। तो ये सब जो गुण है इसमें देखिए, असभ्यता, क्षमा, लोभ, तो ये सब गुण इससे निर्माण होता है। वैसे पित्त से ये आपको बुद्ध बुद्धिमत्ता निर्माण होती है। और अगर ज्यादा बढ़ जाए तो राग या द्वेष निर्माण होता है। फिर उस तरह से वात, वात मतलब मूवमेंट। तो अगर व्यक्ति के अंदर वात नियंत्रित तो वो अच्छा हल मतलब मूवमेंट कर सकता है, अच्छी सेवा कर सकता है। लेकिन अगर उसका वात नहीं है, तो अगर वो मूवमेंट नहीं है, तो फिर वो बैठे बैठे ही काम कर सकता है। तो ये कुछ गुण जो है मैं आपको बताना चाहता था इस श्लोक में। तो इसीलिए ये सब जो गुण है, तो ये किसके ऊपर आधारित है, तो स्वाद के ऊपर आधारित है। और जो सभी स्वाद है वो पंच तत्वों से बने हुए हैं, और इन सबको हम खाते हैं। तो इनको हम खाएंगे तो, इनको अगर हम पचाएंगे तो फिर हमें वो गुण निर्माण होंगे हमारे जीवन में। तो भगवान इस सब के पीछे हमारे मूल आधार है। तो अभी अगला श्लोक पढ़ेंगे। अभी ये जो पीला कलर है, मतलब ये आपके एग्जाम में आएगा, तो मैंने इस तरह से इसको डिवाइड किया है। आपने ने सवाल पूछा था वैसे। तो हम उच्चारण करेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मतः मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहन च। स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम्। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदेश वेदेश वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो। सर्वैरहमेव वेद्यो। वेदांत कृद्वेदविद एव च आहम।
वेदांत वेदांत देव देव च। प्राणेश्वर गौर ब्रो, आप पढ़ सकते हैं क्या? आप प्रभु जी। आप पढ़ सकते हैं क्या? आप प्रभु जी। तो इसका अनुवाद पढ़िए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकल्प करता था, समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हाँ, अभी मैं इसका अनुवाद आपको बताता हूँ। ये हो गया, अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। परमेश्वर परमेश्वर परमात्मा परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश निर्देश अनुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों को के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके हाँ, लिए एक मिनट आवश्यक एक ज्ञान मिनट। तथा हाँ, रुकिए यहाँ पर। तो अभी हमने जो देखा, अलग अलग प्रकार के, जैसे हमने अलग अलग प्रकार के अभी खाने के पदार्थ देखे, और तो ये सब पदार्थ इतने स्वादिष्ट है, और हमें इतना स्वाद मिला था, हमने इतना आनंद लिया था हमारे पिछले जीवन में, या हमने जब पिछले बार इसको खाया था, जैसे रसगुल्ला हमने पिछले बार खाया था, हमें बहुत अच्छा लगा। तो फिर अभी इस बार ये रसगुल्ला हमारे सामने अगर आ गया, तो फिर ये रसगुल्ला इतना स्वादिष्ट था, ये जो हमें स्मरण होता है, तो वो भी भगवान ही कराते हैं। साक्षात जो भी हमने पिछले जन्म में कर्म किए है, और जो जो हमारी इच्छाएं थी, वो सारी इच्छाएं भी, उनका जो स्मरण है वो भगवान हमसे करवाते हैं। तो भगवान के कारण ही हमारी वो याददाश्त वापस आती है। तो हम जब देखते हैं कि हम जब रात को सोते हैं, तो निद्रा में हम आ, स्वप्न देखते हैं, और हम अलग अलग जगह जाते हैं। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, तो अभी हमें उठकर क्या करना है, कल हमने जो प्लान किया था, आज हमें उसको पूरा करना है। तो ये जो सारा हमने प्लानिंग किया कल, वो सब भी भगवान ही हमें याद दिलाते हैं। ऐसा इसमें हम भगवान कह रहे हैं। तो आगे बढ़े प्रभु जी। प्राणेश्वर प्रभु। हाँ, हम्म। लेकिन परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के प्रभु जी ऊपर करी हम्म। जीवन के विषय में भूलता रहता है। न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन प्रभु जी ऊपर हम्म। ढाल ढाल। सके और भगवान भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकल्प करता है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण है कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक है। उसके कार्यकलापों के साक्षी तथा वेदों के रूप में ज्ञान प्रदाता है। वे भगवान कृष्ण के रूप में भगवत गीता की शिक्षक है। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य है। इस प्रकार ईश्वर सर्व सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। अतः तो यहाँ पर अभी भगवान क्या बता रहे हैं, या प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान है, तो वो कह रहे कि जो भी आपको ज्ञान है, तो मत्त स्मृतिर, तो जो स्मृति है वो भी होती है, फिर ज्ञान जो आपको होता है वो भी भगवान से ही होता है, और जो हम भूल जाते हैं तो वो भी भगवान से ही होता है। तो यहाँ पर भगवान हमको सब तरह से मदद कर रहे हैं। तो जो हम बद्ध जीवात्मा इस भौतिक जगत में फंस चुके हैं, तो इन सबको, हम सबको बाहर निकालने के लिए भगवान ने ये भगवदगीता कही है। तो जिसका ज्ञान अभी हम ले रहे हैं, तो हमें कुछ चीजें पता चल रही है। फिर साथ साथ जो हम अन्न खा रहे हैं, तो वो अन्न जो है, उसका जो स्रोत है, तो वो भी भगवान ही है। फिर वो स्रोत जो है वो भगवान ही, फिर उसको खाने का, तो पचाने का काम भी भगवान ही कर रहे हैं। जो भी हम इच्छाएं करें, वो सब के लिए जो भी चीजें व्यवस्थापन करने की आवश्यकता है, वो सब भगवान ही कर रहे हैं।
तो इस तरह से हर एक क्षण में, हर एक चीज में भगवान हमें मदद कर रहे हैं। तो इसलिए वो बद्ध जीव द्वारा पूज्य है। तो जो जीवात्मा भगवान को मानते नहीं है, जो नास्तिकवादी लोग हैं, तो उनके लिए भी भगवान सब चीजों का व्यवस्थापन करते हैं। हाँ पूज्य, अभी आगे बढ़िए। हम्म, अतः प्रविष्ट शास्ता। एक मिनट ना, शेयर बंद हो गया। हम्म। अतः प्रवेश शास्ता जानम। जीव जो ही अपने शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतः जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से प्रभु जी ऊपर वैदिक साहित्य से होती है। युष्यम सर्वैर्गी यत्। चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठान द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अपितु वेदों का उद्देश्य है कृष्ण को समझना। तो हरे कृष्ण, यहाँ पर रुक जाइए। तो इसलिए प्रभु जी क्या है कि यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि जो भगवान ने हमें वेद दिए, पुराण दिए, तो इन सबको समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ही हमारा जीवन सफल होगा। तो श्रीमद् भागवतम का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो भगवान कृष्ण ही वेद व्यास के रूप में अवतार लेते हैं, और वो इस भागवतम पुराण जो है उसका प्रचार करते हैं। तो इसी के लिए हमें क्या है कि हमारा जो भक्ति शास्त्री है वो तो हो जाएगा, लेकिन हमको और गहराई से अगर समझना है, इस बद्ध जीवन से बाहर निकलना है, तो हमें श्रीमद् भागवतम को भी समझना चाहिए। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान यही कहना चाहते हैं कि जो सारे वेद है, तो उन सब वेदों का प्रयोजन एक ही है। साम वेद, यजुर्वेद, चतुर्वेद, सभी का प्रयोजन एक ही है कि हमें भगवान को समझना है और इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। ये इसमें भगवान बताना चाहते हैं। और भगवान ये करें कि जो वेद है वो भी खुद मैंने ही लिखे हैं। तो इसलिए आप कुछ मत कीजिए, जो मैंने कहा है वही आप करेंगे तो आप जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये खुद मैंने ही बनाया है। तो इसलिए इससे बाहर कैसे निकलना है वो मैं आपको ही बता पाऊंगा। तो अभी आगे का श्लोक पढ़ेंगे। द्वाव इमाव पुरुषौ लोके द्वाविमो पुरुषो लोके सुलोके शरश्चा अक्षर एव च शरथाक्षर शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वभूतानि शरः सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कूटस्थो अक्षर उच्यते। शीतल माता जी, आप पढ़ सकते हैं इसका अनुवाद? पढ़ू क्या? हाँ माता जी। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। हम्म। तो यहाँ पर अभी भगवान बता रहे कि दो प्रकार के लोग होते हैं। तो अभी हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के जीवात्मा होते हैं। कोई शेर होता है, कोई बिल्ली होता है, भगवान ने बनाए इस भौतिक जगत में। लेकिन फिर भी अगर हम वास्तविक रूप से देखेंगे आध्यात्मिक जगत के हिसाब से, दो प्रकार के जीव है। तो एक है बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। तो इन दोनों के बारे में भगवान ने बता रहे कि क्षर और अक्षर इस प्रकार के दो जीवात्मा हैं। तो भगवान इन दोनों से भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए जो बद्ध जीव है उनसे भी भगवान श्रेष्ठ है, और जो मुक्त जीवात्मा है उनसे भी भगवान श्रेष्ठ है। तो इस तरह से भगवान इसको बता रहे। तो हम तात्पर्य इसका संक्षिप्त में पढ़ेंगे।
पढ़ू प्रभु जी। हाँ, एक मिनट में थोड़ा आगे लेता हूँ। हाँ, जब उनका संसर्ग से पढ़िए। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर यहाँ पर क्षर सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एक तत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एक तत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सुजन्य के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सुजन जैसे कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्योगों के स्रोत है, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते हैं, प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव छह परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, बुद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये हाँ, भौतिक बस। शरीर। यस, यस। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे कि जो आध्यात्मिक जगत में जो जीवात्मा होते हैं तो उनको जन्म मृत्यु जरा अवधि का मतलब उनको सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन भौतिक जगत में उनको जन्म लेना पड़ता है, फिर बाद में उनकी वृद्धि होती है, फिर बुढ़ापा आता है। तो ये फर्क है, तो भगवान इन दोनों से भी परे है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो ये आपको ऑलमोस्ट इसमें पता है, इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं। फिर आगे मेरे साथ बोलिए। उत्तम पुरुषस्तव, एक मिनट। उत्तम पुरुषस्तव अन्यः तमः पुरुषस्त्वदन्यः परमात्मेति उदाहृतः परमात्मेति परमात्मे उद्धारतः यो लोकत्रयम् आविश्य यो यो लोकोत्रयमाविश्य लोकत्रयमाविश्य विवर्त अव्य ईश्वरः। बिभर्त्यवय विभर्त्य ईश्वरः। ईश्वरः। परमेश्वरी माता जी आप पढ़ सकते हैं अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अभी भगवान बता रहे कि ये जो दो प्रकार के जीवात्माएं जो भगवान ने पिछले श्लोक में वर्णन किए, क्षर और अक्षर, मतलब एक नित्य सिद्ध और एक नित्य बद्ध। तो ऐसे दो प्रकार के जीवात्मा इस भौतिक जगत में है, लेकिन उनके अलावा और एक है उत्तम पुरुष, मतलब उनसे भी श्रेष्ठ। एक उत्तम पुरुष है, उनसे भी श्रेष्ठ, जिसको हम परमात्मा के नाम से जानते हैं। तो वो जो परमात्मा है तो इस पूरे शरीर भौतिक जगत में प्रत्येक अणु अणु में, परमाणु में प्रवेश करता है, और विशेषकर ये दोनों जीवात्माओं के शरीर में प्रवेश करता है और उनका वो पालन पोषण करता है। तो वो जो पुरुष है वो परमात्मा के नाम से विख्यात है। तो इसमें इतना ही बताते, फिर प्रभा जी उसको विस्तार करते परमात्मा किस तरह से सब जीवात्मा को उनकी जो याददाश्त है, जो स्मृति ज्ञानम अपोहनम से वो सब प्रदान करते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे। यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि चोत्तमः अक्षरात् अपि अहमदेवी प्रियतमः चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके लोके वेदे वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो इसका अनुवाद पढ़ी माता जी। प्राणेश्वरी माता जी आपने पढ़ा था वो।
पढ़ू प्रभु जी। हाँ ठीक है, आप पढ़िए, त्रिणी माता जी पढ़िए। चूंकि मैं शर्त तथा अक्षर हरे कृष्णा। आपका माइक आई थिंक म्यूट पर है माता जी, इसको अनम्यूट करके बोलिए। त्रिवेणी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी, आपको माइक रीड से। किया प्रभु जी मैंने। हाँ नहीं, किसी को सुनाई दिया। अच्छा आपका सॉरी। आपका माइक चूंकि म्यूट। मैं हाँ अभी पढ़िए, हाँ। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हाँ अभी इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है। हाँ पढ़िए माता जी। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। हाँ एक यह मिनट, सोच यही पढ़िए पर। तो इसलिए भी यहाँ पर जैसा भगवान हमें बता रहे हैं अभी एक एक श्लोक में, कि पहले बद्ध जीवात्मा के बारे में बताया, फिर मुक्त के बारे में बताया। तो जो मुक्त आत्मा है वो बद्ध से श्रेष्ठ होता है, लेकिन बद्ध और मुक्त आत्मा दोनों से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। लेकिन ये जो परमात्मा है उससे भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान है। तो ये आगे, और सब भगवान में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर अभी अगर हम देखेंगे तो आ, विश्वनाथ चक्र ठाकुर और बलदेव देवभूषण ने इसके ऊपर जो बस 6-7 पेज का कमेंट्री दिया है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ है। तो ये आपको ऑलरेडी ज्ञात है, हम सब कृष्ण के भक्त हैं। तो इसलिए परमात्मा भी श्रेष्ठ भगवान है। तो भगवान मतलब क्या, कि भगवान का व्यक्तिगत रूप। तो भगवान में फिर अलग अलग भगवान है, जैसे कृष्ण हम देखते हैं वराह भगवान है, कूर्मा भगवान है, नरसिंह भगवान है। तो ये सब भगवान है, उन्हें भी उतनी शक्ति है जितनी विष्णु की अंश की शक्ति है। लेकिन फिर भी सबसे जो भगवान है, तो भगवानों के भी जो भगवान है, जो सबके स्रोत है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इसका जो प्रमाण है प्रभुपाद जी आगे देते हैं और आचार्य भी देते हैं श्रीमद् भागवतम से। तो एते च कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भागवतम में इसका पुष्टि किया गया है कि जो भागवतम में दूसरे स्कंद में वर्णन करते हैं भगवान के सभी अवतार। तो लेकिन फिर आगे अ, व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एते च, मतलब ये सब जो अभी हमने भगवान का लिस्ट पढ़ा, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, वराह भगवान, कूर्मा अवतार, वो कूर्म भगवान, तो कला पुंस, तो ये सब भगवान के जो अंश है। लेकिन कृष्णस्तु, मतलब भगवान कृष्ण ही भगवान स्वयं। तो साक्षात भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद ने उसका प्रमाण दिया है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ है। फिर अलग उपनिषदों में इसका वर्णन किया हुआ है। तो किस तरह से उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में इसकी पुष्टि की गई है, तो ये सब उन्होंने वर्णन किया है। और यहाँ पर आप अगर पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, बहुत ही आसान है। तो इसलिए फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी और एक चीज कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ परमात्मा है, और परमात्मा से भी श्रेष्ठ भगवान है। तो ये जो ब्राह्मण है भगवान का ज्योति है, मतलब जैसे हम देखते हैं कि भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है। तो ये ब्राह्मण मतलब कुछ नहीं, मतलब ये भगवान का प्रकाश है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण की उपासना करते हैं, कुछ लोग जो योगी लोग हैं वो परमात्मा की उपासना करते हैं और अपने हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो इन सबको भी ये ज्ञात होना चाहिए कि इन सब से भी श्रेष्ठ भगवान ही है, और उनसे भी श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है। तो इतना ही भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। और किस तरह से वो श्रेष्ठ है उसका हमारे आचार्य ने प्रमाण दिया है। लेकिन अभी आप सब भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है। तो इसको हम ज्यादा उसका विस्तार में हम नहीं करेंगे। आगे पढ़ेंगे।
यो माम एव सम्मूढ़ो यो माम नो मामे समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति जानाति पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सब स सर्वे भक्ति सर्वेति विद्यति माम् सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन सर्वभावेन भारत। भारत। हाँ माता जी, अभी साध्वी लक्ष्मी माता जी आप पढ़ सकते हैं इसको, अनुवाद जी को। जी प्रभु। हाँ। जो जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण शक्ति में रत होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी इसमें मैं आपको जो विश्लेषण है, ये 19वां अध्याय है, सॉरी श्लोक है। एक इसका बंद करेंगे। आचार्य के कमेंट से सीधा पता तो आपको, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए अब तक हमने ये ज्ञान लिया है। तो अभी आचार्यगण कहते कि जिस व्यक्ति ने यह ज्ञान अपने जीवन में उतार लिया कि भगवान कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है, तो वो अगर सचमुच में अगर उसने ये ज्ञान प्राप्त किया तो वो क्या करेगा कि भगवान की भक्ति निश्चल रूप से शुरू करेगा, केवल भगवान के ऊपर ही आधारित रहेगा। तो इसलिए इस श्लोक का तात्पर्य क्या है कि अगर आप ये समझ चुके हैं कि जो भी खाना हम खा रहे हो भगवान कृष्ण हमको दे रहे, जो सूर्य वो भगवान भगवान ही दे रहे, चंद्र का प्रकाश भी, चंद्रमा का प्रकाश भी भगवान कृष्ण हमको दे रहे, और जो भी हम इस जीवन में जो भी करने योग्य है, सबका जो उदय स्थान है, तो वो भगवान कृष्ण ही है। अगर ये वास्तविकता में कोई जान चुका है तो फिर वो भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा। लेकिन इस श्लोक में भगवान एक शब्द का प्रयोग करते असमूढ़ो, मतलब जो कंफ्यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि कंफ्यूजन क्या है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, तो अलग अलग प्रकार के अपने अपने मत प्रदान करते हैं। तो अगर हम देखेंगे वेदों को, तो वेदों में बहुत बड़ा विस्तार है, और प्रत्येक वेद जो है वो आपको अलग अलग चीज बताएगा। तो क्या क्या आपको बताएगा वो मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे वेदों का विस्तार, तो उसमें श्रुति है और स्मृति है। तो वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो जैसे तो अलग, जैसे कुछ वेदों में आता है कि भगवान की उपासना करनी चाहिए, तो इंद्र की उपासना कैसी करनी चाहिए, ब्रह्मा की उपासना कैसी करनी चाहिए। तो फिर जो व्यक्ति वेद पढ़ेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे कौन श्रेष्ठ है। फिर हम देखते हैं कि जो पुराण है यहाँ पर, तो पुराण में भी 18 पुराण है। तो 6 पुराण वो सत्वगुण में है, 6 पुराण जो है वो तमोगुण लोगों के लिए, और 6 पुराण राजसिक लोगों के लिए। तो इसलिए फिर सत्वगुणी पुराण में सत्वगुणी अवतारों की प्रशंसा की जाएगी, तमोगुणी पुराणों में भगवान कहेंगे भगवान शंकर ही श्रेष्ठ है, रजोगुणी पुराण में कहेंगे ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है। तो इस तरह से जो व्यक्ति पुराण पढ़ेगा तो वो अलग अलग चीजों से कंफ्यूज होते रहेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन श्रेष्ठ है। तो हम देखिए कार्तिकेय, स्कंद पुराण में तो बोलते कार्तिकेय कितना महान है कि उसने एक समय सभी देव देवता फंस गए तो उनको उसने मदद किया, तो उससे कार्तिकेय महान है। तो ऐसा अलग जगह बता जाए, फिर कुछ जगह बता जाए कि जो देवी माँ है दुर्गा माँ वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के वेद है, मत है। तो ये सब जो मत है, तो अगर आप पढ़ते रहेंगे अलग जगह पे, आपको लोग जब आप बाहर जाएंगे तो आपको मिलेंगे। अभी हम सब भक्त केवल भगवत ही पढ़ते हैं और भागवत में पढ़ते हैं, इसलिए जो भी मत है वही हमारा मत है। लेकिन जिसने 15-20 साल तक दूसरे वेद पढ़े, जो चतुर्वेदी जी है, द्विवेदी जी है, त्रिवेदी जी है, तो जिन्होंने पूजा पाठ किया है, तो वो तो बोलेगी नहीं यार, ये तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर ही श्रेष्ठ है, शाइवाइट लोग बोलेंगे। फिर शाक्ता लोग बोलेंगे देव दुर्गा माता ही सबसे श्रेष्ठ है, उन्हीं से सारा सृजन होता है ऐसा करके, तो मैं तो जय दुर्गा माँ ही बोलूंगा ऐसा करके। तो इस तरह से जो व्यक्ति अलग अलग वेद को पढ़ चुका है लेकिन जिसको वेदों का सार पता नहीं है, तो वेदों का सार क्या है कि भगवान कृष्ण ने ही सारा सृजन किया है।
तो इसलिए जो इन सबसे चीजों से भ्रमित नहीं होगा, कन्फ्यूज नहीं होगा, वही वो पूरे विश्वास के साथ भगवान की भक्ति कर पाएगा। नहीं तो वो इधर उधर जाता रहेगा, ऐसा हमारे आचार्यगण यहाँ पर बता रहे। तो इसलिए हमें इन वेदों के जंजाल में नहीं फंसना है, इन तीन गुणों में नहीं फंसना है, इससे बाहर निकलना है। तो वेदों का विस्तार बहुत बड़ा, लेकिन इसलिए अगर हम वैष्णव परंपरा में ये ज्ञान लेंगे, आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान लेंगे जो कि अधिकृत है, तो ही हमें ये वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। और हम जब सभी भक्तों का संग करेंगे अच्छी तरह से, जो प्रामाणिक भक्त है, तभी हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा, फिर तभी हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान इतना हमको बता रहे हैं। तो अभी हम आगे वाले श्लोक में जाएंगे। 16, सॉरी 15 चल रहा है, 20वां श्लोक। इति गुह्यतम शास्त्रम इति इति गुह्यतम गुह्यतम शास्त्रम् शास्त्रम् इदम उक्तम मया अनघः इदम् इदम् इदं उक्तं उक्तं मया मया उक्तं नघ नघ मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद् एतद् बुद्ध्वा बुद्ध्वा बुद्धिमानात् बुद्धिमानस्य कृतकृत्यश्च भारत। कृतकृत्यश्च 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 भारत। 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 हाँ, इसका अनुवाद पढ़ेंगे माता जी। हे अनद, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपको क्या ये सब आपको समझा है, मैंने आप तक जो बताया वो? अगर हाँ तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे, अगर नहीं समझा तो बुद्धिमान होने के मतलब आप रास्ते पर है, थोड़ा जल्द हो थोड़ा जाए। समझ है, तो थोड़ा मुझे थोड़ा समझ है। इसमें श्रेष्ठ मतलब भगवान को वैदिक सबसे श्रेष्ठ जो है श्री कृष्ण है। हाँ, यस। ये तो अभी आपने उसको रट लिया कि भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है, लेकिन अब तक अगर आप वास्तविक रूप से माने कि भगवान कृष्ण ही श्रेष्ठ है, तो फिर आप अलग स्तर पर होंगे। तो अभी भक्ति शास्त्री में हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है, बाकी अवतार उससे थोड़े कम है, और बद्ध जीवात्मा अभी हम है, लेकिन हमको मुक्त जीवात्मा होना है। तो अभी हमारे सब ज्ञान जो है थ्योरेटिकल है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको हमारे जीवन में, जैसे हमने अभी खाने के ऊपर ध्यान किया, तो हमको समझा कि अरे ये सब खाना अगर हमको खाना है, पचना है, तो भगवान की मदद होनी चाहिए। तो हमें सिर्फ खाने की चीज में थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन सूर्य के बारे में, चंद्र के बारे में, फिर हमारे जो वे अलग अलग कर्म हैं, तो किस तरह से हमें कर्म प्रभावित कर रहे हैं, तो ये प्रत्येक चीज में जब हम ध्यान करेंगे और हमको इसका अनुभव होगा, तो फिर हम इस निष्कर्ष पे पड़ेंगे कि भगवान कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है। और सभी सारों का सार जो है, तो वो भगवत श्री गीता है, कृष्ण। और भगवत गीता का जो सार है, तो वो है भगवान कृष्ण। तो ऐसा हम समझेंगे। तो इसलिए अभी हमको इसमें कुछ ऐसा नया नहीं लग रहा है कि कुछ नया बताया भगवान ने ऐसा करके। तो ऐसा हमें क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसका कारण है कि एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, या घर के प्रभु जी नॉन डिवोटी बराबर। तो क्योंकि क्या है कि हम जब भक्ति में आए, तो सबसे जो श्रेष्ठ अंग है वो है भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो प्रभुपाद जी ने हमें कृपा करके जो सबसे श्रेष्ठ चीज है हमें पहले ही दे दी। तो पहला कारण ये। दूसरा चीज क्या है कि हमें कुछ भी दूसरा कुछ पता नहीं है। वेदों में क्या दिया है, धनुर्वेद क्या है, आयुर्वेद क्या है, स्वर्ग में क्या क्या होता है, कितने सुंदर अप्सरा होती है, ये सब हमें पता ही नहीं है। तो हमें ये बताया गया कि ये चीज आपको श्रेष्ठ दी गई है और इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, तो हमने इसको स्वीकार कर लिया है। तीन कैसे श्रेष्ठ है उसका हमें अभी तक अनुभव नहीं है, थोड़ा थोड़ा अनुभव है। लेकिन जब हम बाकी चीजों को भी देखेंगे और फिर उसकी तुलना हम भक्ति से करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कितना श्रेष्ठ है। तो उदाहरण की तरफ आपको बताओ कि जैसे कुछ लोगों को नशा की आदत होती है, नशा पान करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको शराब छुड़ाने के लिए अगर वो भक्ति नहीं कर रहे, दूसरे मार्ग अगर अपना रहे, तो उनको जीवन चला आता है उसको छोड़ने में, फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। लेकिन हम देखते हैं कि 6 महीने में ही हम भक्ति कर देते, सब बुरी आदतें छोड़ देते हैं, जो मुख्य मुख्य बुरी आदतें हैं। तो ये इसका प्रभाव है। तो इसलिए अ, ईशोपनिषद हमने देखा कि ज्ञानम च
अज्ञानम, विद्या अविद्या, तो दोनों का हमें तुलना करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि क्या श्रेष्ठ है। अभी सिर्फ हमको भगवान की जो शुद्ध भक्ति का विद्या दिया है, तो इसलिए हमें फिर वो उतना पता नहीं चला, लेकिन आप धीरे धीरे इसमें और रत होंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो वैदिक ज्ञान है, तो क्योंकि आप अनघ का मतलब क्या कि आप निष्पाप हो, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप निष्पाप हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और ये गुप्त अंश आपको बताया। तो वैसे ही आचार्यगण कहते हैं कि ये जो अभी गुह्य ज्ञान है कि किस तरह से आत्मा जो है वो प्रयाण करता है, किस तरह से कर्म हमारे ऊपर कार्य करते हैं, फिर किस तरह से भगवान हर एक जगह विद्यमान है, तो ये सब जो चीजें हम सबको, जो पापी लोग हैं, उनको बताना नहीं चाहिए। लेकिन हे अर्जुन, आप पुण्यवान, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए पापी व्यक्ति को समझेगा भी नहीं कि किस तरह से, और वो मानेगा भी नहीं, अगर समझा भी तो मानेगा नहीं, अगर उसने माना भी तो भी उसको वो फॉलो नहीं करेगा। तो इसलिए हमें भगवान इसमें इसका रिजल्ट बता रहे कि जो व्यक्ति इस 15वें अध्याय को समझेगा, पुरुषोत्तम योग को, तो फिर वो जानेगा कि सबसे पुरुषों में सबसे उत्तम कौन है, भगवान कृष्ण। तो मेरा कोई भी गंतव्य गति नहीं है, तो मुझे सिर्फ भगवान कृष्ण की आराधना करनी है। तो फिर जब वो इस तरह से समझ जाएगा और भगवान कृष्ण की आराधना करेगा, तो फिर वो बुद्धिमान हो जाएगा, और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। मतलब क्या कि हम देखते हैं कोई भी अगर हम चीज कर रहे हैं, एक्टिविटी, तो उसका रिजल्ट होने के लिए, पाने के लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए हम जो भी प्रयास करेंगे, अगर भगवान कृष्ण के ऊपर आधार होकर करेंगे, तो हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो किसी को कोई सवाल अब तक है तो पूछ सकते हैं, कोई शंका। प्रभु जी, इसमें जो दिया हुआ है अनद शब्द, हाँ। उसका क्या क्या है कि जैसे निष्पाप। हाँ, अनग। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि अघासुर, आपने सुना होगा अघासुर जी जी। कृष्ण लीला में, तो अघ का अर्थ होता है कि पाप, और अघासुर मतलब पाप का असुर, जो बड़ा सांप था, 12 किलोमीटर का सांप। तो अनागम मीन्स निष्पाप, उसका उल्टा। तो उसका अर्थ होता है कि हे अर्जुन, जो, तो आप पापी नहीं हो, आप निष्पाप हो, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और वैसे ही ये जो ज्ञान है, ये आपको सबसे गुह्यतम ज्ञान है, और इसको आपको सारों का सार है, तो इसलिए आपको सिर्फ इनको, जो भक्त है उन्हीं के साथ इसको बताना है। तो इसमें भगवान यही कहते हैं कि जो जीवात्मा है, तो वो भौतिक प्रकृति के ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहता है, ये पहला कारण है। इसके वजह से वो इस भौतिक जगत में फंसता है। दूसरा है कि उसका जो हृदय है वो दुर्बल होता है, तो इसलिए वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता, फिर आगे उसमें फंस जाता है। तो ये इसमें कहते हैं। आसान है, आपको ऑलरेडी पता है इसमें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी जी। तो अभी हमारा इंटरवल हो चुका है, तो हम देखते हैं कि इस भगवता के यूनिट 3 में 6 अध्याय है, तो उसमें 13, 14, 15 हमारा संपन्न हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी 16वां अध्याय हम शुरू करेंगे, 16, 17, 18, तो 3 है बाकी। तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना था अभी, तो आप विचार करके उत्तर दीजिए कि जैसा भी हम ये चर्चा करें हमारा भगवत गीता का, हर सैटरडे संडे क्लासेस, तो आपको ये गति कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहे हैं प्रभु जी, कि स्लो है, कि ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है बराबर प्रभु है। जी। ठीक क्या है आप, प्रभु जी, बराबर। हाँ, क्या आप बहुत ही बाहर जा रहे हैं, टॉपिक से बहुत ही बाहर जा रहे हैं, या कुछ चीज बहुत ही डिटेल में बता रहे हैं? इतना डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, प्रभु जी, बराबर है करा प्रभु जी, डिटेल में तो ठीक है, चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ प्रभु प्रभु जी, जी, आप इतना डिटेल तो खोल के चाहिए। बता रहे हैं सब कुछ, तो भी समझ नहीं आ रहा है। बुद्धि काम नहीं कर रही। हरे हाँ, डिटेल। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जो एक हाँ जो टीचर है वो जानता है कि मुझे कौन सी चीज विस्तार में बतानी है, कौन सी किस तरह से बतानी है। हाँ, नहीं, फिर स्टूडेंट्स का भी एक मतलब होता है कि भाई मैं जो इनको बता रहा हूँ, तो और नीचे जा, और विस्तार में बताना चाहिए, थोड़ा और उसका लेवल कम करके बताना चाहिए, कि थोड़ा और लेवल ऊपर करना चाहिए। ये मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, ताकि फिर अगले 3 अध्याय में आपको समस्या नहीं होना चाहिए, अगर आपको समस्या हो रहा है तो। नहीं, ऐसा कुछ समस्या मुझे तो नहीं लगता हो रहा होगा किसी को। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी, ठीक है।
हाँ, मैं इसलिए व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूँ। मतलब किसी अगर हो तो आप बोल दीजिए, तो फिर मैं उस हिसाब से बदलाव करूँ। जैसे अभी माता जी ने कहा था कि टाइम पर खत्म होना चाहिए, तो वो मैं टाइम पर खत्म होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस तरह से। और कुछ एग्जाम ऐसा? कब होगी प्रभु जी, एग्जाम कब होगी? एग्जाम तो सिलेबस होने के बाद ही होगा ना, नेक्स्ट हफ्ते में प्रभु तो। जी स्पीड, यही स्पीड सही है, मतलब इससे फास्ट नहीं। हाँ, जी, हाँ, तो एक मैंने ऐसा। क्वेश्चन है। हाँ, यस माता जी। प्रभु जी, क्लोज बुक में जो है ना, एक प्रश्न आया है कि हम्म, संस्कृत या हिंदी में ज्ञान के 20 विषयों का वर्णन कीजिए। हम्म, तो हमें वहाँ मतलब सिर्फ ऐसे विनम्रता, मतलब उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, अमानित्व, और हम्म। फिर उसको थोड़ा सा लिखना भी है कि किसी से सम्मान की अपेक्षा ना करना। ये 20 पॉइंट्स है। हाँ, उसमें आपको तो संस्कृत का शब्द लिखना है, और उसका अर्थ लिखना है आपके शब्दों में, या जैसा गीता में दिया है वैसा भी लिख सकते हैं। और सारे 20 याद करने होंगे। हाँ, वो तो वो तो जरूरी है। इतना मुश्किल नहीं है। आप उस श्लोक को, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आप उस श्लोक का मोबाइल रिंगटोन बना देंगे, आपका खुद का आवाज रिकॉर्ड करके, और उसको आप 7-7 दिन के भी रखेंगे, तो भी आप तक आपका हाँ, करेंगे भक्ति शास्त्री खत्म होता है, आपका पूरा जबरदस्ती याद हो जाएगा। करेंगे करेंगे प्रभु जी। तो संस्कृत में लिखना है और हिंदी में उसको अर्थ बताना है, ऐसा ना? हाँ, यस यस। राइट राइट प्रभु, थैंक प्रभु यू। जी एक बात और है, रिकॉर्डिंग को साथ साथ भेजते रहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैंने सभी आपको भेज दिए उस लिस्ट में। सिर्फ पहला क्लास जो है हमारा रिकॉर्डिंग का, तो वो प्रशांत प्रभु जी को अभी वो ढूंढ रहे हो। तो लेकिन बाकी उसके अलावा सभी का लिंक आपको भेजा, पिछले 2 क्लासेस का अभी आपको भेज देंगे। पिछले सैटरडे संडे का नहीं आया प्रभु जी अभी। हाँ, मैं ही भेजता हूँ, क्योंकि प्रशांत प्रभु थोड़े बिजी है हमारे, तो। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी किसी क्लास में जो 20 ज्ञान है ना, हम्म। उसको दोहरा दीजिएगा। हाँ, वो 20 का आसान है माता जी। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान ने इसको बताया। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे क्लास में मैंने उसको लिखा भी था, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट, नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, इस तरह से। यस तो प्रभु, लिखवाया था। हाँ, तो माता जी आप उत्तम हो तो माता जी, आप थोड़ा सावधी लक्ष्मी माता जी को कॉल करके उनको बता दीजिए क्या, तो वो लिख लेंगे, है ना। कौन कौन पूछ रहे थे प्रभु जी? साध्वी लक्ष्मी माता जी। प्रभु जी मैं पूछ ओके रही प्रभु। हूँ। हाँ, तो आप प्रशांत प्रभु से आपका नंबर ले लीजिए उनका, फिर या फिर आप उनका नंबर ले लीजिए प्रशांत प्रभु से, फिर आप बात कर लीजिए फोन पर, है ना। जी जी। हाँ, मैं नहीं, मैं भी संध्या माता, आपका जी नंबर जी है जी। मेरे संध्या माता जी का। हाँ जी 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 yes, माता जी। मैं मुझे समय अगर मिला तो मैं एक स्लाइड बना दूंगा जिसमें 20 साइड, एक्चुअली आपके जो भक्ति शास्त्री के नोट्स का पीडीएफ फाइल आपको दिया ना माता जी, उसके अंदर ये सब दिया हुआ है। आप अगर अंत में देखेंगे ना, तो 20 के 20 जो भाग उसमें दिए हुए हैं, उसके अर्थ के साथ। तो आपको उसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पीडीएफ में दिया। आप थोड़ा उसको ध्यान से देखिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, पहले मैं वो देख लूंगी, उसके बाद फिर माता जी को मैं कॉल करूंगी। हाँ, यस। प्रभु जी वैसे आपने बोला था, अगर मैं लिस्ट इसकी भेज दूंगा तो, कौन सा? जो 20 बताए हैं आपने, तो हाँ, वो आपने आप। बोला था कि मैं भेज दूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं मतलब वो ऑलरेडी आपके इसमें है, पीडीएफ के इसमें मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर है वो। ठीक है ठीक। हाँ, वो आपको पीडीएफ फाइल जो आपको भेजा है, जो MIH मायापुर का हिंदी का आपका पाठ्य पुस्तक है, तो हाँ वो उसके है। उसके अंत में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा 20 ज्ञान के 20 जो है अंग, तो सीधा नोट्स के रूप में ही है, आप उसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपका। तो मैं इसलिए ये सवाल क्यों पूछा अभी, क्योंकि अगर हम हमारा इस यूनिट 3 का अगर हम विचार करें, तो इसमें 6 अध्याय है, 13वां, 14 और 15वां अध्याय। ठीक है, तो इसमें लगभग 20 से लेकर 25 श्लोक ही है प्रत्येक अध्याय में। लेकिन 16वां, 17वां और 18वां अध्याय जो है, उसमें अधिक श्लोक है। तो 16 और 17 में लगभग 20-25 श्लोक है, लेकिन 18वां अध्याय में 72 श्लोक है, 72 श्लोक है। तो अगर हम यही गति रखेंगे तो हमारा 1-2 क्लास आगे हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको पूछा। तो नहीं प्रभु वैसे। जी, वो सही है, एक दो क्लास कम होने से एक दो क्लास ज्यादा होना अच्छा है। वो ज्यादा अच्छा है। बात हाँ, तो क्या बाद में स्टूडेंट्स ने बोलना चाहिए, अरे प्रो जी 2 हफ्ता आपने एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब 2 हफ्ता नहीं होगा, 1 या 2 क्लास ही एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि
जो 18वां अध्याय में हालांकि श्लोक 72 है, लेकिन उसको समय कम लगेगा क्योंकि उसमें इतना समझाना नहीं, वो सिर्फ आपको पढ़ के याद रखना है, ऐसा है। में एंड तक हो जाएगा ना इसके? हाँ वही जो हमारा समय, जैसे अभी हम देखते हैं कि 40 घंटे है सात। हमको 3 अध्याय, सॉरी 6 अध्याय खत्म करने के लिए, और एक क्लास में 2 घंटा होता है, तो इसलिए 20 क्लासेस टोटल होनी चाहिए। तो अब तक हमारी ये आज की 11वीं क्लास है, और 11वीं क्लास में अभी हम 16वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो 11वीं से लेकर 20 में 10 क्लास में भी हमको 3 अध्याय खत्म करने हैं। तो हमारी गाड़ी लाइन पर ही है, सिर्फ मैं आपसे पूछना था कि आगे उसको एक्सीटर देना है, रोकना है, या आपको ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने आपको पूछा ताकि फिर मेरे आगे की गति उसके हिसाब से होगी। ये ऐसा ठीक है, कभी हाँ ठीक ज्यादा है। ज्यादा स्पीड नहीं, ज्यादा कम कर। हाँ ठीक है। और मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि जैसे मेरा क्लास खत्म होता है आज शनिवार को या रविवार को, तो अगले क्लास होने तक जितना मैंने पढ़ा है उसका आप प्रभुपाद का तात्पर्य और अनुवाद वापस एक बार पढ़ लीजिए। तो कुछ चीज आपको नहीं समझ में आई या आपको वो आपको समझ में आ जाएगी, और दूसरा आपको याद हो जाएगा परमानेंटली। तो कोई भी चीज अगर आप एक हफ्ते के अंदर 2-3 बार पढ़ते हैं तो आपको वो लंबे समय तक याद रहता है। तो ऐसा भी एक सिद्धांत है बुद्धि का। घर तो के काम की वजह से ज्यादा मिल होता है ना, टाइम नहीं मिलता ना। इसलिए आप प्रयास कीजिए, मैं यही कहूंगा कि नहीं तो आपके पास रिकॉर्डिंग तो है, ऐसा कुछ समस्या नहीं है, और प्रभात वो भी आपके पास हमेशा है। लेकिन वो हमारे मस्तिष्क में रहने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा भक्ति शास्त्री का पाठ्यक्रम का उद्देश्य एक ये भी है कि हमें सही समय पर उसका स्मरण होना चाहिए, और उसका प्रचार में हमें उपयोग करता आना चाहिए। तो इससे जब आपको कोई व्यक्ति मिलेगा तो फिर उसको क्या पॉइंट बोलना है, तो उस समय आप नोट्स देख के लेक्चर सुन के आपको उतना समय नहीं मिलेगा, आपको तुरंत बोलना होगा। तो उस समय फिर अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी प्रचार में। ठीक प्रभु है जी तो बर्तनों का बहुत आवाज आ रहा है, म्यूट करवा दीजिए। हाँ, हम म्यूट ऑल कर दो। तो अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। 16 अध्याय पर जाएंगे। श्री भगवान उवाच भगवान उवाच अभयम सतोषम शुद्धिर अभयं तत्त्वशुद्धिं ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञानयोगविवृद्धिः दानम दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। स्वाध्यायस्तप अर्जवम्। इसमें हम 3 श्लोक एक साथ प्रभुपाद ने लिए, तो हम भी 3 श्लोक पहले उच्चारण करेंगे, फिर बाद में अनुवाद उसका एक साथ पढ़ेंगे। अहिंसा सत्यम अक्रोधस अहिंसा अहिंसा सत्यम् सत्यम अहिंसा अक्रोधस्य त्याग शांतिर अपैशुनम त्यागः त्यागशान्ति शान्तिरपैशुनम् अपेक्षुषम्। दया भूतेष्व दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम दया दया भूतेष्व भूतेश ओलोलुप्तम्। अपरिलुप्तम् मार्दवम हिरीर अचापलम माधवमं चापलम्। माधुर्ये चापलम् तेजः क्षमा धृतिर् शौचम तेजक्षमाधुरं शौचम्। अधर्मस्थितिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् भवन्ति भवन्ति सम्पदां सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य अभिजातस्य भारत। भारत। हाँ अभी इसका अनुवाद पढ़ी माता जी। कौन से माता जी, एक मिनट। छोड़ो क्या माता। हाँ पढ़िए माता जी। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता हाँ थोड़ा धीरे से आत्मशुद्धि। पढ़िए, धीरे से पढ़िए, मतलब शब्द का उच्चारण अच्छा। अच्छे से कीजिए क्योंकि आपको याद रखना है अभी। धीरे धीरे पढ़िए। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, आगे करो, हम्म, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुण, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, आगे करो, हाँ एक मिनट, उसको समय लगता है आगे। हाँ तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता,
ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे हाँ, धन्यवाद माता जी। तो अभी इसका पृष्ठभूमि मैं आपको बताता हूँ कि भगवान ये क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। बंद हो गया। तो हमने अभी 15वें अध्याय में देखा पुरुषोत्तम योग। तो उसके शुरुआत में भगवान बताते हैं कि एक ऐसा वृक्ष है, वट वृक्ष, जो इसकी शाखाएं ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ जा रही है, उसके मूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा एक पेड़ है। ऊर्ध्वमूलम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो ये जो वृत वृक्ष है, तो इसमें सब लोग फंस चुके हैं। तो इस वृक्ष को अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, तो वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो हमने पिछले कक्षा में देखा, जब हम इसका पढ़ रहे थे, तो ये बहुत बड़ा वट वृक्ष है जो संसार का प्रतीक है। और इस वृक्ष में अलग अलग जो प्राणी है, अलग अलग जो जीवात्मा है, अलग अलग जगह फंसे हुए हैं। तो निचले की तरफ जो है वो सभी आ, कीड़े मकोड़े हैं। ऊपर की तरफ देवता लोग हैं, आपको दिख रहा है ना? हाँ, ओके। और नीचे जो है मनुष्य लोग हैं। तो इन सब की जो शाखाएं है, तो उसके ऊपर अलग अलग जीवात्माएं अपनी इच्छा करे वो उस पे घूम रहे, उसका संग ले रहे। तो जैसे जैसे मनुष्य ने उसका संग लिया, तो फिर उसको उसका जो फल है वो उसको प्राप्त हुआ, रिजल्ट। और जैसा रिजल्ट उसको मिला वैसे उसने और उसका कार्य किया। तो जो भी जीवात्माएं कार्य करते हैं अलग प्रकार के, तो ये सब जो कार्य है, तो ये कार्य करने से उनके मन में एक इंप्रेशन बनता है, एक संस्कार बनता है। तो ये जो सारे संस्कार है, बार बार करने से क्या होता है, ये संस्कार जो है वो अपने जीवन में आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसा कहा गया इंग्लिश में कि माइंड योर वर्ड्स। तो हम जो शब्द उच्चारण करते हैं उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, माइंड योर थॉट्स। तो हम जो विचार करते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हम विचार करते हैं वही हमारे मुंह पर आता है, वही हमारे शब्द बन के प्रतीत होते हैं। फिर हम जो शब्द बोलते हैं, तो माइंड योर वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शन। तो अगर हम हमारे जो शब्द उच्चारण करें, अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे जो शब्द हम बोल रहे हैं वैसा ही हम आचरण करना शुरू कर देंगे, एक्शन करना शुरू कर देंगे। फिर माइंड योर एक्शन, एक्शन बिकम्स योर कैरेक्टर। तो जैसा हम एक्शन करेंगे, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, तो हमारा चरित्र कैसा होगा, अच्छा चरित्र होगा। तो इसलिए हमारे जो हम कार्य करें उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो क्योंकि हमारे कार्य से हमारा चरित्र बनता है। और माइंड और कैरेक्टर, बिकॉज द कैरेक्टर बिकम सोसाइटी, मतलब जैसा हाँ चरित्र होगा सभी लोगों का, वैसा समाज बन जाता है। तो इसलिए जो इस वृक्ष पर लोगों ने अलग अलग कार्य किए, तो उन कार्य करने के कारण उनके मन में कुछ इंप्रेशन आ गए, कुछ संस्कार आ गए, कुछ आदतें आ गई है। और वो आदतें जो है वो अभी बहुत ही दृढ़ बन चुकी है, तो उनका वो स्वभाव बन चुकी है। तो इसलिए इस वृक्ष पे जो लोग अभी घूम रहे, तो दो प्रकार के लोग हैं। एक है आसुरी स्वभाव के लोग, और दूसरे हैं दैवी स्वभाव के लोग। तो ऐसे दो प्रकार के स्वभाव यहाँ पर बन चुके हैं। तो फिर इन स्वभाव या उन आदतों के द्वारा, या इन लक्षणों के द्वारा, या उन गुणों के द्वारा हम जान सकते हैं कि इसने क्या संग किया है। तो इसलिए अभी आप सब भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित है हमारे क्लास में। तो आपका चेहरा मैं यहाँ से देख रहा हूँ, लेकिन कोई का चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। किसी किसी का कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, आवाज भी सुनाई दे रहा है, चेहरा भी नहीं दिख रहा है। लेकिन उनको मैं दिख रहा हूँ। तो अभी उनका स्वभाव क्या है, उनका गुण क्या है, मुझे मालूम नहीं। उनको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मालूम नहीं। हाँ। तो लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि वो सभी लोग जो है वो को समझ में आ रहा है, और वो मतलब अच्छी तरह से हमारे परीक्षा देंगे और अच्छे वक्त बनेंगे।
तो वैसे ही अभी यहाँ पर भगवान इस 16वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि कुछ ऐसे गुण हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है। तो भगवान यहाँ पर लिस्ट दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी सूची दे रहे हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हो और आप में वो गुण मिलता है, ये गुण मिलता है, तो ये देवी गुण है। तो 26 प्रकार के यहाँ पर दैवी गुण भगवान बता रहे इस 16वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक। तो 26 ऐसे गुण हैं जो अगर आप में है तो आप दैवी प्रकृति के हैं। या फिर ऐसे 26 गुण अगर आपके पुत्र में है तो वो जो गुण पुत्र है वो उस दैवी प्रकृति का है। तो ये कोई भी हो सकता है, पुत्र हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, आपकी सासू हो सकती है, आपके पुत्र, आपके टीचर हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकता है, जो भी हो। तो पहले आप आपको देखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने खुद से आसक्ति होती है। तो इसलिए ये 26 गुण भगवान बता रहे हैं कि ये 26 गुण जो है अगर आप में है तो 26 गुण में से कोई भी एक गुण है तो फिर आप उस गुण के मामले में दैवी है। मतलब क्या कि अगर आप में 26 से में से अगर सिर्फ दो ही गुण है तो फिर आप उस दो गुण में दैवी वृत्ति के है। फिर बाकी गुणों का क्या प्रभु जी? तो फिर अगले श्लोक में यानी कि श्लोक क्रमांक 4 में भगवान बताते हैं कि आसुरी गुण। तो 6 प्रकार के आसुरी गुण भगवान बताते हैं, उसका विस्तार भी आगे करते हैं भगवान। तो अगर ये 6 गुण आपके अंदर है तो फिर आप आसुरी स्वभाव के व्यक्ति है उस गुणों के संबंध में। तो एक भी अगर गुण है तो मैं आसुर हो गया? तो ऐसा नहीं है। एक भी अगर सत्व, एक भी अगर अच्छा गुण है, देवी गुण, तो फिर मैं दिव्य हो गया? ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हमने एक ही व्यक्ति का संग नहीं किया है। तो हमने कई जन्म में असुरों का संग किया है, कई जन्मों में दैवी व्यक्ति का संग किया है ना। तो हमारा कोई भी व्यक्ति अगर हम इस जगत में देखेंगे तो वो पूरा दैवी नहीं है और पूरा असुर भी नहीं है, वो मिक्स है। तो हो सकता है कि उसमें दैवी गुण ज्यादा हो और आसुरी गुण थोड़े कम हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम दैवी बोलेंगे क्योंकि उसका दैवी का पलड़ा ज्यादा भारी है। लेकिन किसी में आसुरी गुण ज्यादा है और दैवी गुण थोड़े कम है तो उसको हम आसुरिक बोलेंगे। लेकिन पूरी तरह से आसुरिक ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो ये जो गुण है उसको देख के हमें ये जानना है कि अभी हम किस स्थिति पर, हम कौन से सीढ़ी पर है। तो मैं एक प्रयास करता हूँ, एक मिनट। तो ये आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने का मैं प्रयास करता हूँ। हम्म, ठीक है, अभी इसमें दिखाना मुश्किल है। तो आपने सांप सीढ़ी का खेल तो खेला होगा बचपन में, है ना? तो उस तरह से तो अभी हमारा जो वास्तविक, जो अभी करंट स्थिति है उसकी हिसाब से हमें देखना है। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अभी अगर आपको मुक्त होना है, आपको इस पेड़ को काट के बाहर निकलना है, तो इस भौतिक संसार रूपी पेड़ को काटने के लिए जो दैवी गुण है वो आपको मदद करेंगे, और जो आसुरी गुण है वो आपको इसमें बांध देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो अभी आपकी वास्तविक परिस्थिति है, तो प्रभु जी मेरे इसमें दैवी गुण ज्यादा है और आसुरी गुण कम लग रहे हैं, तो लग रहे हैं, लेकिन है कि नहीं वो तो अभी टेस्टिंग करके पता चलेगा। तो टेस्ट के बाद आपको जो भी पता चले आपके बारे में, तो आप किसी को मत बताइए, आपके पास ही रखिए। और फिर आप प्रयास कीजिए कि आपके जीवन में अभी आप दैवी गुण को बढ़ाइए और आसुरी गुण को कम कीजिए। तो उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे मुक्त होगे। तो यही इस अध्याय का उद्देश्य है। तो जिससे भगवान अभी बह रहे हैं कि हमको कैसे पहचानना है। वो पेड़ है, उस पर कोई जीवात्मा है, तो ऐसा नहीं है। हम वो जीवात्मा जो उस पेड़ पर फंसा है वो मैं ही हूँ। और अभी मैं ऐसा भी नहीं कह सकता खुद को कि मैं दैवी हूँ।
तो हमने भी देखा कि शास्त्र प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर ये भगवता शास्त्र है और ये भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं, तो अभी हम और भगवान कृष्ण हमने देखा कि ये सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ये कह रहा है तो हमको उसको मान लेना चाहिए और मान के फिर हमें उस पर काम करना चाहिए। तो इसलिए अभी आपका परीक्षा शुरू हो रहा है, तो सभी सावधान हो जाइए। अब एग्जाम तो बाद में देंगे, लेकिन अभी ये एग्जाम आप देख लीजिए। तो इसलिए अभी आपको टेस्ट करना है कि मेरे में कौन कौन सा गुण है, तो उस गुण के हिसाब से फिर आपको पता चला कि मैं कितना आसुर हूँ और कितना दैवी हूँ। तो आपको आपके पड़ोसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति को आपका गुण स्वयं ही उसका प्रशिक्षण करना है और स्वयं इसमें सुधार करने। तो किसी और को उपदेश हमें नहीं करना है कि अरे देखो आप में ये गुण है, आप आसुरी है। तो ऐसा नहीं, अगर कोई दैवी गुण है तो आप उसका प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन आसुरी गुण का आप आलोचना मत कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति साधक है। तो इसलिए ये जो गुण है भगवान ने एक दूसरे की ओर उंगली करने के लिए नहीं बताया, तो ये हमको सुधारने के लिए, हमको बताने के, अरे हाँ, कि ये मेरा हाथ है, तो इसमें अभी कुछ बैक्टीरिया लग गया है, तो बैक्टीरिया लग के वो हाथ दुख रहा है, तभी तो पता चला कि कुछ हो गया करके। तो जो हाथ दुखता है तो उसका उद्देश्य ये है कि हमें पता चले कि कुछ तो हमें सुधारना है। तो वैसे ही ये भगवान हमें गुण बता कि ये गुण समझ के हमको उस पर कार्य करना है। तो इसलिए अभी भगवान ये वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए अभी इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे। मिनट हो गया। तात्पर्य पढ़ेंगे। तो सुमंगल सखापुरा पढ़ सकते हैं इसको। आवाज आ रहा है? हाँ, यस। तात्पर्य। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा प्रभु, अशुभ योर कर्मों वॉइस से इज की वेरी गई। लो। हाँ, सुमन साहब आपका आवाज बहुत कम आ रहा है, माइक अभी थोड़ा कैसा पास। होगा? आई थिंक आपका वो माइक सिस्टम ये नहीं है। आप माता जी एक मिनट, कौन नहीं पढ़ा है? उत्तम तुम्हारे क्या पढ़ सकते हैं? जी प्रभु। हाँ। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई है। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतुगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित हैं, वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। हाँ, एक मिनट रुक इस जाइए। तो इसलिए यहाँ पर अभी हमने देखा कि 3 गुण है प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है तो उसमें भी अच्छे गुण होते हैं ना। तो जी फिर ये जो गुण हमने पढ़े अभी 26 गुण कि जो शुरू होते कि अभयम, सतोषम, शुद्धि, ज्ञान, योग, दानम, दमश्च, तपश्च, यज्ञश्च। तो दान करना, तप करना, यज्ञ करना, ये जो है, तो ये तो सत्वगुणी गुण है कि नहीं, ऐसा कोई बोलेगा? तो इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो सत्वगुणी जो गुण है, तो वो हालांकि सत्वगुणी है, लेकिन वो अभी हमारा उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक मार्ग में प्रयाण करना या प्रगति करना। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए हमें सत्वगुणी जो गुण है हमको मदद करेंगे। इसलिए ये सत्वगुणी व्यक्ति या सत्वगुणी गुण जो है, हालांकि वो सत्वगुणी है, लेकिन हम उसको दिव्य गुण कहेंगे, क्योंकि वो अभी भगवान की सेवा में हमको उपयोग करके हम उसको दिव्य बना सकते हैं।
इसलिए हालांकि ये सत्वगुणी गुण है, पढ़ने में ऐसा लग रहा है सत्वगुण के कार्य बता रहे तो दिव्य के कार्य नहीं बता रहे, लेकिन ये सत्वगुणी क्योंकि हमें मदद कर रहा है मुक्ति में अग्रसर होने के लिए, इसलिए ये दिव्य गुण है। और वैसे ही जो रजगुण और तमोगुण के गुण है, क्रोध, दंभ, दर्प, अभिमान, पौरुषम, अभी आएगा चौथे श्लोक में, तो ये सब सब गुण है, ये सब तो आसुरी गुण है। तो लेकिन ये आसुरी गुण है, तो ये जो आसुरी गुण है ये हमें भक्ति में प्रगति करने में बाधा बनेंगे, हमें बंधन कारक बनेंगे, इसलिए हम इसको आसुरी गुण कहते हैं। तो आसुरी गुण ये तो राजसिक गुण है ऐसा हम बोलेंगे, या तामसिक गुण है। तो अभी हम हमारे उद्देश्य के हिसाब से हम अभी हमारा डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए। तो इसलिए अभी हम इस सत्वगुण का आधार लेंगे मुक्ति या भक्ति करने के लिए, तो फिर हम इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर हम उसका आधार सत्वगुणी कार्य करते तो हम इधर ही रहेंगे, और तमोगुणी और रजोगुणी गुण अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम पशु बनेंगे या तो मनुष्य ही रहेंगे, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इसको हम पढ़ते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर जो भगवान है 26 गुण का वर्णन कर रहे हैं। तो अभी ये जो सारा समाज हम देख रहे हैं, मैंने स्क्रीन बंद करता हूँ नहीं तो ध्यान नहीं। हाँ ठीक है, बंद ही है। तो हमारा जो सारा समाज है तो भी 4 विभागों में बटा हुआ है। तो हमने भगवद गीता के चौथे अध्याय में पढ़ा 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तो 4 वर्ण है चातुर्वर्णम, तो उसमें भी कैसे कि आध्यात्मिक और भौतिक ऐसे 2 प्रकार है उसमें। तो आध्यात्मिक जो स्तर है उसके 4 वर्ण कौन से है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, सॉरी आध्यात्मिक के कौन से है, सबसे पहले सन्यासी, हाँ, फोटो दिखाता हूँ। ठीक। सन्यासी, ब्राह्मण से श्रेष्ठ सन्यासी। हाँ सबसे नहीं, हाँ वही मतलब अभी आपको फोटो से मैं पैरेलल कर रहा हूँ, एक बार एक ही करता हूँ। ठीक है, अब इसका फोटो नहीं मेरे पास, ऐसे आपको बोल देता हूँ। तो अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर देखेंगे तो सबसे उच्च स्तर पर है सन्यासी, फिर उसके बाद जो है गृहस्थ आश्रम। मतलब ऐसे तो हम सीखने का तो पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यासी। लेकिन भगवान यहाँ पर जब वर्णन कर रहे हैं तो उसका वर्णन अलग रूप से कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 4 वर्ण है, एक सन्यास आश्रम है, ठीक है, फिर एक वानप्रस्थ आश्रम है, फिर एक गृहस्थ आश्रम है और एक ब्रह्मचर्य आश्रम है। वैसे 4 आश्रम में लोग रहते हैं जो आ, आध्यात्मिक स्तर में प्रगति कर रहे हैं। और जो भौतिक हमारे जो गुण और कर्म है, जो हमारे कर्म है कर्म, तो इसके हिसाब से 4 आश्रम है, तो या 4 वर्ण, जैसे ब्राह्मण वर्ण। तो इसका फोटो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ब्राह्मण मतलब क्या कि वो पठन पाठन यजन याजन ऐसे कार्य करता है, तो वेदों को पढ़ाना, खुद पढ़ना और यज्ञ करना, तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्राह्मण का कार्य है। दूसरा है क्षत्रिय वर्ण, तो उनका काम है कि रक्षा करना, तो जैसे हम देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है, पॉलिटिशियंस है उनका। फिर वैश्य यानी जो खेती करता है, यानी गाय का पालन करता है, कृषि गोरक्षा वाणिज्य बिजनेस करता है, उसको बोलते हैं वैश्य। और शूद्र मतलब जो मजदूरी करता है, इस तरह से। तो अभी ये जो 4 आश्रम है, मतलब 4 दिव्य आश्रम और 4 कर्म के साथ जो आश्रम, तो उसके हिसाब से ही भगवान ये 26 गुण का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले भगवान शुरुआत करते हैं सन्यासी के आश्रम से या सन्यास आश्रम से। जो पहला गुण है वो है अभयम, तो जब हम पढ़ेंगे इस हमारे ट्रांसलेशन में, तो यहाँ पर भगवान ये भी कहते हैं कि ठीक है, ये हम पढ़कर ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो भगवान बोले कि अगर हमें दिव्य गुण को उत्पन्न करना तो उसका शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो प्रभा डाली अभी गर्भधान संस्कार में जाते हैं, तो आप पढ़ी माता जी इसका अनुवाद, हाँ तात्पर्य, सॉरी, दिव्य गुणों
हम माता जी पढ़ सकते हैं? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ यस, पढ़िए माता जी। सॉरी प्रभु, मैं दिव्य अनम्यूट नहीं गुणों हुई, मैं बोल रही थी। सॉरी हाँ प्रभु। हाँ ठीक है, उत्तम हो तो माता जी को पढ़ लीजिए, उनका म्यूट था शायद। हाँ ठीक है, हाँ। बोलूं ठीक प्रभु? है प्रभु। हाँ, अगली बार दिव्य आप पढ़िए। गुणों या हाँ यस दिव्य। प्रभु, दिव्य हाँ दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। हाँ, कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अभी प्रभुपाद जी पहले बता रहे कि अभिजातस्य, तो इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति जन्म लेता है दिव्य गुण को लेकर, तो उसका ये गुण होते हैं। तो फिर उस शब्द जो अभिजातस्य, तो उसमें प्रभुपाद वर्णन करे कि जो भक्त है तो उन्हें 10 प्रकार के जो संस्कार होते हैं, गर्भधान संस्कार, फिर कर्णविधन संस्कार, फिर विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, ऐसे अलग अलग जातक संस्कार या दीक्षा संस्कार। तो ये जो संस्कार है अगर हम करेंगे हमारे जीवन में, तो फिर जो हमारे, अगर जन्म के समय करेंगे तो जो संतान उत्पन्न होगी तो वो दैवी प्रकृति की होंगी, और अगर गर्भधान संस्कार नहीं करेंगे तो फिर वो कुत्ते बिल्ली जैसी होगी, क्योंकि जन्मात जायते शूद्र। तो पहले अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि वर्ण संकर के बारे में भगवान वर्णन करते हैं। तो अगर हम ये संस्कार करेंगे तो वर्ण संकर नहीं होंगे, बल्कि भक्त होंगे। तो इसलिए सभी भक्त लोगों ने तो कम से कम ये संस्कार करने चाहिए, विशेषकर गवादान संस्कार। फिर बाद में यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, उनमें से भी सबसे श्रेष्ठ जो है वो सन्यासी होता है। तो इसलिए सन्यासी को जो है वो सबसे बड़ा माना। तो अभी इसमें आप पढ़ेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वर्णाश्रम संस्था में माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ उत्तम उत्तम। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है। लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए। चूंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है, अतः भगवान की कृपा पर ही उसका एकमात्र आश्रय होता है, जो यह सोचता है कि सारे संबंध। प्रभु सारे संबंध। आगे आगे प्रभु। हाँ मैंने ऑलरेडी सवाल किया, आपको दिख रहा है? एक मिनट एक मिनट। वो ये सोचता है कि सारे आगे नहीं नजर आ रहा प्रभु। हाँ मैंने स्क्रॉल तो किया, आई थिंक स्क्रीन वापस मैं, हाँ अनशेयर करके वापस शेयर करता हूँ। आई थिंक डिले है इधर से, मतलब सारे संबंध अभी आ रहा है क्या? हाँ। सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। भले एक मिनट, दिख रहा है। अच्छा, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरे साथ कृष्ण देंगे
और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभ्यम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। हाँ, हरे एक मिनट। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। तो यहाँ चलेगा। यहाँ पर एक सन्यासी, मतलब एक छोटा पुत्र होता है जो सन्यास आश्रम में होता है। तो वो एक गाँव जाता है, उसका हम वीडियो थोड़ा देखेंगे, फिर हम स्टॉप करेंगे। पता है, वीडियो को दिखाने के लिए भी इसमें एग्जिट करना पड़ेगा। क्लास खत्म होने में। तो ये एक्चुअली एक कहानी है। मतलब दूसरे संप्रदाय के एक सन्यासी है, तो छोटे रहे तब से वो सन्यास ले लेते हैं। तो वो योगी होते हैं। तो योगा में भी हम देखते हैं कि जो लोग योगी होने थे उनको सबसे पहला ये कंडीशन है कि उसको घर छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप घर छोड़ रहे हैं, मतलब आपको पूरा अगर विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो ये कम से कम क्वालिफिकेशन है या पात्रता है आपको, अगर योगी अष्टांग योगी बनना है तो। इसलिए निर्भयता बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें हम देखते हैं कि अभी ये जो छोटा सन्यासी है, तो आपको देख के लगकर ये छोटा सा बालक लग रहा है, लेकिन किस तरह से वो भगवान के ऊपर विश्वास दिखाता है। तो मैं आपको पहले उसका फोटो दिखाता हूँ। आपको ये फोटो दिख रहा है माता जी? एक मिनट में शेयर होगा। जी प्रभु जी, देख रहा है। हाँ, तो ये कैसा लग रहा है कि ये सादा सा लड़का लग रहा है ना? तो इसलिए अभी देख के ऐसा कुछ पता चला कि कौन सन्यासी है कौन सन्यासी नहीं है। तो वैसे ही अभी हम सब भक्त को भी देख रहे हैं, तो हमको भी पता नहीं अभी कौन क्या है। तो इसलिए हमें गुणों से परीक्षण करना पड़ता है। तो इनका भी ऐसा एक जीवन में घटना आती है जिसको मैं आपको वीडियो द्वारा बताना चाहता हूँ। तो ये एक बार भ्रमण करते हुए गांव जाते हैं, और उस गांव में एक समस्या होती है जो मैं आपको अभी वीडियो दिखाते दिखाते वर्णन करूंगा। शेयर साउंड, ओके। Was death that Nilkant faced when he reached Shripur, a mountain village famed for a shrine called Kamleshwar Mutt. Beneath the peaceful appearance, तो वो एक बार ऐसा होता है कि उनको मृत्यु का सामना करना पड़ता है ऐसे सन्यासी को। तो कैसे, तो एक बार कमलेश्वर मठ कर एक जगह होती है, वहां पर वो जाते हैं भ्रमण करते करते, और वहां पर वो पेड़ के नीचे ध्यान करते हैं। the fear that a lion was terrorizing the villagers, that the boy should तो वहां पर ऐसा माना था कि हर रोज रात को एक बहुत बड़ा शेर, नहीं, शेर, हाँ शेर ही, मतलब लायन आता है और सब गांव वालों को बहुत ही परेशान करता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा उस गांव में भय होता है। तो इसलिए कोई भी जो है उस गांव में, मतलब निर्भयता से नहीं रहता, वो बहुत डरा हुआ रहता है। तो सन्यासी का पहला गुण क्या है? निर्भयता। तो ये उधर के जो श्रेष्ठ मठाधिपति होते हैं वो उनको मिलते हैं। seek safety inside his shrine. तो देखते हैं कि सन्यासी बाहर आ Nilkant चुका है। declined. Please tell me, is your shrine safe and protected from death? Can your doors or walls really stop death? No, the truth is, nothing can stop death. If nothing can stop death, then why should one fear it? यहाँ पर ये जो मठाधिपति उनको बोलते कि अरे ये जो पूरा गांव है, तो ये बाघ से और शेर से मतलब हमेशा पीड़ित है। तो इसलिए आपको बाहर पर इस पेड़ के नीचे बैठ के जप करना, ध्यान करना सुरक्षित नहीं है। आप कृपया करके हमारे अंदर आइए, हमारे मंदिर के अंदर आइए। तो फिर वो उनको कहते कि क्या ये जो आपका मंदिर है ये भी मृत्यु से रहित है? तो बोलते कि नहीं है करके। Running from danger will make us fearful, but facing it will make us fearless. The priest was intrigued by the boy, but if he refused to come inside,
there was little the priest could do. The boy was likely doomed. तो वो उनको तत्व बताता है, ये जो बच्चा उनको तत्व बताता है कि देखो हमारा शरीर है तो वो नश्वर है, या फिर कहीं भी हम सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए हमें जो भय है उसे डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अगर हम भय का सामना करेंगे तो ही हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तत्वज्ञान सुन के वो जो मठाधिपति बोलता है कि अरे ये इसको समझा के कुछ फायदा नहीं, तो इसलिए वो चले जाते हैं। और उनको वो बोलते हैं कि देखो अगर रात को अगर शेर आया तो फिर मैं आप मेरा जो दरवाजा खोल नहीं पाऊंगा, तो फिर अभी आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो शाम को अभी संध्या काल हो तो सब बच्चे उनके मान लेकर गाय ले जाते हैं, क्योंकि शेर आके खाता है। आगे आपको समझ जाएगा। वे रात हो गई। Nilkant had already spent a long time moving through the forest, and he had grown comfortable with wild animals. Nilkant faced the lion calmly, resolutely. Perhaps the lion sensed this lack of fear. He didn't attack at all. In the morning, the lion left and peace returned. The villagers were greatly relieved, and they urged the boy to stay in Shripur. What they needed, Nilkant explained, was not him, but inner strength to rise above fear, the great fear of death and the small fears that disturb daily life. तो इस तरह से वो शेर आता है, लेकिन वो देखता है कि ये मुझसे डरा नहीं करके, तो इसलिए फिर वो उसको मारता नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम अभय होंगे तो वो इनर स्ट्रेंथ या अंदर से हमें वो शक्ति आनी चाहिए, हमें अंदर से विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण श्रेष्ठ है और वो परमात्मा के रूप में हर एक जीवात्मा के बीच में विद्यमान है। तो अगर जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करे तब तक वो हमें अटैक नहीं करेगा। तो इसलिए हम सुरक्षित है। इस तरह से एक मैं आपको गुण बताया सन्यासी का। तो इसलिए हमें आवश्यकता नहीं कि हमें जंगल में जाना चाहिए और ये टेस्ट करना चाहिए बाग के पास जाके, लेकिन ये अंदर गुण होना चाहिए कि मैं मेरा जीवन जी रहा हूँ, तो मेरे लाइफ में मेरा जॉब है, जॉब जा सकता है, या कोई बीमारी हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, तो हमें उसे डरना नहीं चाहिए, हमें निर्भय से उसका सामना करना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति कर सकता तो फिर वो ये जो गुण है ये सन्यासी का गुण है। तो इसलिए ये गुण जो है अभी प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंत में कहे कि हमें ये सब जो गुण हमें प्रैक्टिस से इसको अर्जित करने हैं। तो ऐसा नहीं कि ये गुण इसमें अभी से आ गया, तो वो पिछले जन्म से आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्थिति में भी, विकट परिस्थिति में भी वो व्यक्ति जो है, जो सन्यासी है, वो विचलित नहीं होता, वो शांत रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अगर हम डरे हुए हैं तो हमको डरा होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी डर जाता है। और अगर हम आत्मविश्वासी है तो सामना व्यक्ति भी आत्मविश्वासी होता है। इसलिए ये जो हम जैसा धारणा करेंगे वैसा भी सामने का व्यक्ति उसकी प्रतिक्रिया करे। तो हाँ, ये सब जो जानवर भी है, तो जानवर भी इसको समझते हैं। तो अगर आप भी अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आप जानेंगे कि जो कुत्ता भी है, अगर आप जाते हैं तो अगर आप कुत्ते से डरेंगे अंदर से तो कुत्ता आपको भौंकेगा। लेकिन अगर कुत्ते के सामने अगर कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस देखिए वो भी डरेगा नहीं, वो आपके पास में आके बैठेगा, एटलीस्ट आपके भौंकेगा नहीं।
तो इससे ये गुण आप व्यक्तिगत रूप से अगर इसका अर्जन करेंगे तो आपको आपके जीवन में इसका फर्क समझ में आएगा। लेकिन ये जो गुण है ये भगवान के जो समझ या भगवान के ज्ञान या भगवान का अस्तित्व के ऊपर आधारित होना चाहिए, तो ही फिर आप निर्भय हो पाएंगे, नहीं तो आप हमेशा इस भौतिक जगत में डरे हुए रहेंगे। तो ये सन्यासी का पहला गुण है। तो इसलिए सन्यासी आश्रम में जो जाना चाहता है या जो सन्यासी है तो उसमें ये गुण होना चाहिए, तो फिर वो सन्यासी है। तो इस गुण को हम पहचान के जान सकते हैं कि ये दैवी गुण है और ये व्यक्ति मुक्त होने के लिए बहुत पास में है। तो हम देखते हैं कि हमारे आचार्य प्रभुपाद जी के जीवन में भी ये घटना आई थी कि जब प्रभुपाद 70 वर्ष के थे तब उन्होंने एक बहुत बड़ा दुष्कर कार्य हाथ में लिया कि 70 वर्ष की आयु में उन्होंने उस जलदूत में प्रवास किया और अमेरिका आए। उनको पता नहीं था कि कौन देखेगा कौन क्या करेगा। पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होकर प्रभुपाद ने प्रचार किया और इतना बड़ी संस्था को स्थापित किया। तो क्यों? क्योंकि निर्भयता। उस निर्भयता ये बहुत बड़ा गुण है सन्यासी का, और ये पहला गुण है। तो ये पहला गुण है जिससे हम सन्यासी को पहचान सकते हैं। इसलिए कोई भी अगर सन्यास लेना चाहता है तो इसमें ये गुण होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि समय हो चुका है, और आगे और दो गुण है सन्यासी के, तो जो हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो यहाँ पर भगवान बता रहे 3 गुण सन्यासी के, फिर 3 गुण जो है वो गृहस्थ के बता रहे, फिर 1 गुण ब्रह्मचारी का, 1 गुण वानप्रस्थ का, फिर बाद में ब्राह्मण के 12 गुण, फिर वैश्य के सॉरी ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय के 2 गुण, फिर वैश्य का 1 गुण और शूद्र का 1 गुण, ऐसा करके 26 गुण भगवान बता। तो हम क्या क्या गुण है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो अब तक किसी को कोई संदेह या समस्या या सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रुकेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम मिलेंगे 2:30 बजे। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ठीक, धन्यवाद।